जो लोग बिहार पुलिस 19,838 पदों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम अब सर के ऊपर आ चुका है। और इसी के संदर्भ में जो है हम लेकर के आए हैं आज बिहार स्पेशल महामैराथन क्लास है। यह वीडियो कितना लंबा होगा यह मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार स्पेशल आपको इस वीडियो में खत्म होने वाला है, जिससे आपका जो है 4 से 5 नंबर जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछने की पूरी संभावना है। और सभी के सभी जो है एकदम आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इस ढंग से आपको बताया जाएगा, इसीलिए केवल आपको वीडियो में बने रहने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं बिहार के बारे में। बिहार जो है भारतीय महाद्वीप का जो है एक राज्य है, और यह जो है उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व का हिस्सा है। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य कौन? बिहार है। देखिए तो बिहार जो है, बिहार के बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं कि बाउंड्री किससे किससे यह साझा करता है। तो बिहार जो है एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री साझा करता है, उसका नाम है नेपाल। नेपाल से टोटल जो है बिहार के 7 जिला, नेपाल से जो है कितना जिला? बिहार के 7 जिला जो है बॉर्डर साझा करता है। वो आप मैप में भी देख सकते हैं। मैप देखने से आपको क्या होगा कि याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो 7 जिला वो कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, बोलिए पश्चिमी चंपारण, दूसरा में पूर्वी चंपारण, तीसरा में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 7 जिला आपको याद रखना है। याद रखने का ट्रिक क्या है? थोड़ा आसान बना देते हैं कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये दोनों तो भुलाने का चीज नहीं है, क्योंकि एक ही साथ बॉर्डर साझा करता है। सीतामढ़ी, स से सीतामढ़ी और स से सुपौल, 2 गो स वाला अक्षर याद कर लीजिएगा, सीतामढ़ी और सुपौल। और एक मधुबनी और अररिया आपको केवल नया याद रखना है, यह भी ऑप्शन में आ जाएगा तब मरा जाएगा, मधुबनी और अररिया। अब बाकी रह गया किशनगंज। तो किशनगंज तो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से बॉर्डर साझा करता है, इसीलिए किशनगंज एक कोना में ऊपर उठा हुआ है, तो ये दोनों से बॉर्डर साझा करता है, ये तो भुलाने का चीज ही नहीं। तो टोटल कौन कौन हुआ? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, और से कौन है? सीतामढ़ी, और एक हो जाएगा किशनगंज। टोटल के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है एक अररिया है। हाँ, टोटल के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। याद हो जाएगा एक बार में। अब थोड़ा हम इधर देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन बॉर्डर साझा करता है। तो ऐसे आगे क्वेश्चन आएगा बाउंड्री साझा करने वाला कि कौन किससे कर रहा है, फिर भी यहीं पर हम बता देते हैं। किशनगंज हो जाएगा एक हो जाएगा किशनगंज, दूसरा में हो जाएगा पूर्णिया, वही जहाँ के सांसद पप्पू यादव है, पूर्णिया, जहाँ जूट उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और तीसरा में हो जाएगा कटिहार। 3 गो मात्र जो है डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर साझा करता है किससे? तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से मतलब पश्चिम बंगाल से जो है बॉर्डर साझा करने वाले कितने बिहार के जिला है? तो 3। कौन कौन? किशनगंज जो कि नेपाल से भी पड़ता है, और 2 वो ले लीजिए पूर्णिया और कटिहार, दोनों एक ही साथ है, यही चलते जो कि यहाँ पर ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा कटिहार से सीमा साझा करता है। अब झारखंड से टोटल 8 सीमा साझा करता है। झारखंड से टोटल कौन कौन? 8 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ देखिए रोहतास, कौन कौन हो जाएगा? रोहतास, लिख देते हैं नाम भी, रोहतास। दूसरा नंबर पे कौन है यहाँ पे? औरंगाबाद, औरंगाबाद हो जाएगा दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? गया, तीसरा नंबर पे गया हो जाएगा। चौथा पे नवादा, हो जाएगा। और पांचवा में हो जाएगा जमुई, छठा में हो जाएगा बांका, और 7वां में हो जाएगा आपका जो है कि भागलपुर, 7वां में हो जाएगा भागलपुर, और जहां से गंगा नदी लास्ट बार निकल जाती है। और 8वां में हो जाएगा कटिहार। इतना आपको याद रखना। कौन कौन? फिर से एक बार बोले, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इधर देखने से ज्यादा इधर देखिए मैप में, कौन कौन? रोहतास, भभुआ थोड़ा सा अलग बच जाता है, तो कौन कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, जहां से चिराग पासवान के पार्टी का सांसद है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, नवादा किसका क्षेत्र है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बांका हो जाएगा, 6 में बांका हो जाएगा, 7 में हो जाएगा भागलपुर, जहां से गंगा नदी निकल जाती है, और 8 में हो जाएगा कटिहार। तो कटिहार भी 2 से सीमा साझा किया किसके साथ? इधर हो जाएगा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कौन? इधर हो जाएगा झारखंड। तो भागलपुर, कटिहार, बांका, जमुई, इसमें ये सब तो बोलने वाला नहीं है। और रोहतास, नवादा, गया, नवादा
रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये सब तो है कि दक्षिण बिहार का है। ये सबसे लास्ट में मेन आपको यहाँ बांका याद करना होगा। बांका नया जिला देखने को मिल रहा है, तो बांका आपको ध्यान में रखना है कि अभी सीमा साझा किससे करता है, झारखंड से करता है। और इधर यूपी में देख लेते उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। जो कोना पर है वो लोग तो है कि दो जगह जो है कि बॉर्डर साझा करेगा। तो एक हो जाएगा यूपी से बात करें तो यूपी से एक हो जाएगा वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण होगा नहीं होगा, केवल कौन चंपारण, वेस्ट चंपारण। और यूपी से वेस्ट चंपारण। दूसरा नंबर पे गोपालगंज, जहां पे सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सर्वाधिक बिहार का कौन जिला जहां पे लिंगानुपात अधिक है, तो वो कौन है, गोपालगंज हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा सिवान, तीसरा में हो जाएगा सिवान हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा सिवान। चौथा में हो जाएगा सारण, चौथा में हो जाएगा सारण। और पांचवा में हो जाएगा आपका जो भोजपुर। देखिए भोजपुर थोड़ा सा भी यहाँ बॉर्डर साझा कर रहा है, तो 6 नंबर पे आपका हो जाएगा, 5 नंबर पे भोजपुर हो जाएगा। भोजपुर का मतलब आरा हुआ, भोजपुर का मतलब आरा हुआ। और 7वां में हो जाएगा बक्सर, 6ठा में हो जाएगा बक्सर, और 7 में हो जाएगा भभुआ, 7 में हो जाएगा भभुआ। और 8 में देखिए थोड़ा सा रोहतास हो जाएगा। अक्सर यह क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जिला है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती होने का जो है यहाँ पे वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट का। इनमें से दे देगा, इनमें से कौन सा जिला जो है बिहार का कौन सा जिला जो यूपी से बॉर्डर साझा नहीं करता है, उसमें एक ऑप्शन दे देगा रोहतास का। रोहतास सभी लोग मार करके चलाएंगे कि रोहतास सीमा साझा नहीं करता, लेकिन रोहतास भी थोड़ा सा जो है बॉर्डरी एरिया किसके साथ करता है, यूपी के साथ करता है। तो रोहतास का एकमात्र जो है, रोहतास जो है दक्षिण का जिला है जो किसके साथ बॉर्डर साझा कर रहा है, यूपी के साथ। अपवाद है यह, इस चलते इसको याद रखना होगा। अपवाद में कौन है यूपी के साथ, रोहतास, बाकी सब याद रह जाएगा। एक बार फिर से हम सभी का देख लेते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी हो जाएगा, सिवान कहाँ से हो जाएगा, सिवान नहीं होगा, सुपौल हो जाएगा, एक और सबसे हो जाएगा सीतामढ़ी और अररिया और किशनगंज। 7 गो नेपाल से कितना, 7 हो जाएगा। वेस्ट बंगाल से 3 गो, किशनगंज, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर नहीं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से 8 को साझा करता है। झारखंड से 8 में कौन कौन है, तो इधर तो बोलिए रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, नवगया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा और जमुई हो जाएगा, फिर बांका हो जाएगा। माइंड में रखिए मैथ को की बांका हो जाएगा, और बांका के बाद आपका भागलपुर हो जाएगा, और भागलपुर के बाद एक कटिहार हो जाएगा, याद हो जाएगा जी। और इधर यूपी से बात करें तो नीचे शुरू करें रोहतास। यूपी में कहा शुरू होता है, थोड़ा सा जो बॉर्डर एरिया रोहतास के साथ लगता है, तो रोहतास हो जाएगा। यूपी में रोहतास हो जाएगा, भभुआ हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सिवान। ऐसे याद रखिए। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज हो जाएगा, और उसके बाद गोपालगंज के बाद आप याद कर सकते हैं, गोपालगंज के बाद आपका सिवान है, और सिवान के बाद हो जाएगा सारण, और सारण के बाद हो जाएगा आपका भभुआ, बक्सर। भोजपुर भी सीमा साझा करता है। भोजपुर भी सीमा साझा किसके साथ करता है, तो भोजपुर भी सीमा साझा यूपी के साथ करता है। भोजपुर का मतलब आरा हो गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं यूपी वाला। यूपी में हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और एक भोजपुर। भोजपुर बोला जाता है आरा को, जो कि पटना के बगल में है, ये भी साझा करता। एक हो जाएगा भभुआ और एक अपवाद में रोहतास, आपको याद रखना। तो इतना याद हो गया होगा। अब आगे चलते इसमें देखें, ये है कौन सा एरिया, ये कौन सा मैप है, तो यहाँ पे अक्षांश देशांतर के बारे में बता रहा है, तो इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। अक्षांश देशांतर के बारे में बता रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये बिहार का अक्षांश एवं देशांतर ये विस्तारित से क्वेश्चन आएगा तो अक्सर लोग गलत मार्क आएंगे, क्योंकि डाटा वाला क्वेश्चन है। और याद रखिए कि 10 नंबर का जब मोबाइल अक्षर आप याद कर लेते हैं तो ये वाला याद क्यों नहीं होगा। तो मान लीजिए उत्तर नाम का कोई दोस्त है, कौन दोस्त है, उत्तर नाम का कोई दोस्त है, उसका मोबाइल नंबर है 27 31 15। 27 डिग्री इसको ऐसे याद होता है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 31 15। उत्तर का कोड 27 31 15, 27 31 15 हो जाएगा। उत्तर का कोड हो जाएगा 27 31 15 उत्तर। पश्चिम का कोड ने ईस्ट होता है, इधर किताब में उल्टा चलता, तो फिर किताब में जो है इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है
हाँ इधर होता है क्या चीज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट में कितना, यहाँ पे ईस्ट दे रहा है देखिए। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, ईस्ट का मतलब अक्षांश नहीं देशांतर हुआ, समझे। चलिए 83, 19, 50। पश्चिम साइड में कितना है, 83, 19, 50, 83, 19, 85 पश्चिम का है। पूरब उत्तर का कितना, 27, 31, 15, 27, 31, 15, 27, 31, 15। और दक्षिण का कितना है, दक्षिण का 24, 20, 10। ये वाला याद रखना बहुत आसान है कि ना, 10 × 20 और 4 24, 10 × 20 4 24। ऐसा क्वेश्चन कोई रीजनिंग का ट्रिक बता करके याद करिए। 10 × 20 4 24 हो जाएगा। तो ये दक्षिण का है, झारखंड की तरफ से, ये तो याद रह जाएगा। इसको 83, 19, 50, 83, 19, 50। और ये देखिए, ये 30 के लगभग, 30 के आधा 15 है, मतलब 27, 31, 15, 27, 31, 15। और इधर वाला जो है कि 88, 17, 40, 88, 17, 40। यदि जब ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ 88, 17, 40। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। 88 सोया हुआ रहता है उसे देशांतर बोलते हैं, खड़ा हुआ रहता है उसे देशांतर, जो सोया हुआ रहता है उसे अक्षांश बोलते हैं। तो ये अक्षांशीय विस्तार है 88, 17, 40। पूरब में कितना है, 88, 17, 40। और पश्चिम में 88 से कम थोड़ा सा, 83, 19, 50, 83, 19, 50। उत्तर में 27 है तो नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, 20 होगा। 24, 20, 10 है, तो 24, 20, 10। अब यहाँ अंतर देखिए, देखिए फर्स्ट लेटर याद करने का ट्रिक बताते हैं। यहाँ से यहाँ कोई आदमी पैदल चल करके गया, कितना का डिफरेंस हुआ, 5 डिग्री का। कितना, लगभग 5 का डिफरेंस। और ऊपर से नीचे से ऊपर गया तो 3 का डिफरेंस हुआ। देखिए तो 24, 24, 3, 27। और इधर याद रखिए 83 या 5, 88। उत्तरी दक्षिणे कौन चीज का डिफरेंस है, 5 के। उत्तर से दक्षिण कितना का डिफरेंस, 5 के। और नहीं, पूरब से पश्चिम कितना का डिफरेंस, 5 के। और उत्तर से दक्षिण 3 का। बाकी स्मॉल डिजिट को याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 24, 20, 10, 27, 31, 15, 27, 31, 15, 83, 19, 50 और 88, 17, 40। 83, 19, 50 और 88, 17, 40, इसको याद करना पड़ेगा। और लंबाई, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बिहार की लंबाई जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। इधर कहाँ, तो इधर रोहतास के जो कोना भभुआ इधर हुआ, रोहतास से लेकर के, नहीं रोहतास के बगल में कौन सा यहाँ पे है, हाँ यहाँ से लेकर के जो है भभुआ से लेकर के भरिया यहाँ तक, किशनगंज तक। कितना लंबाई है, 483 किलोमीटर। बिहार की पूर्व पश्चिम लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। बिहार की पूरब और पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। और इसी किलोमीटर में मान लीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 483, नहीं मृत्यु महापरिनिर्वाण से बोला जाता, कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था मृत्यु, 563 में हुआ था। 463 या 83 महावीर या जैन में से कोई का है, याद रख लीजिए 483 किलोमीटर। अब उत्तरी दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345। पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483। देखिए उत्तर से बिहार का आकार लगभग कैसा, कुछ आयताकार है, चतुष्कोणीय आयताकार है, आयताकार लगभग माना जाता है, आयताकार, क्योंकि लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम है। तो 483 किलोमीटर और इधर हो जाएगा 345 किलोमीटर। ये बिहार की लंबाई है। 345 मतलब 3 से कम करता है 45 और 4 से 83 नहीं करता, 483। कैसे याद रखें, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है कौन चीज का, तो ये है बिहार जो हम रटवा लिए। अब उसको क्या करिए, ट्रिक के माध्यम से रट जाइए। नेपाल से कौन कौन साथ, तो नेपाल से बॉर्डर साझा करने का जो ट्रिक है वो हम पहले बता देते हैं। नेपाल से बॉर्डर साझा करने का जो ट्रिक है वो है, कौन कौन है, सीता जी, मधु और सूप। सीता जी मधु और सूप पीकर अड़ी रही कि मुझे किशन जी से मिलना है। कोई मतलब नहीं, इतना रटवाएंगे कि ट्रिक से याद करने से कोई मतलब नहीं। ऐसे याद रखिए, सीता जी मधु और सूप, बस इतने से 3-4 जो कंफ्यूजन वाला था वो याद रह जाएगा। सी से हो जाएगा सीतामढ़ी, जी से हो जाएगा, देखिए और कंफ्यूजन होगा, डायरेक्ट मैप दिमाग में सेट करिए, इसको मैप में फोटो की तरह खींचिए। वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हुआ कि नहीं आसान है, मैप से बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है इनकी। चंपा गोपी शिवा के साथ भोजन बनाने गई रात में,
मतलब रोहतास में, रात में मतलब रोहतास में भोजन से हो जाएगा आपका भभुआ हो जाएगा, और बक्सर हो जाएगा, इधर हो जाएगा सारण हो जाएगा, और थोड़ा सा भोजपुर, भोजपुर भी, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण हो जाएगा। चलिए झारखंड का भी ट्रिक है नीचे, जमाई राजा वादा न किया तो गए रांगा और रोने लगी। कोई मतलब नहीं है, सब ट्रिक का बनता है। ट्रिक याद करिए, फिर उसका विग्रह याद करिए। उससे अच्छा यहाँ पर मैप देख करके रट जाइए, रोहतास हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार हो जाएगा। चलिए अब चारों दिशा है कि यहाँ पे देखते हैं, चारों दिशा में अंतिम जिला ऊपर, सबसे ऊपर बिहार में कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। सब क्वेश्चन नहीं समझिए, सिलेक्शन है ये सब, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इधर की तरफ भभुआ है, देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है बताइए? भभुआ। और सबसे दक्षिण में गया, नहीं गया का नाम चेंज हो गया, क्या चीज? गया जी, गया जी हो जाएगा, जो भारत का, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला बिहार का। और इधर हो जाएगा किशनगंज, इधर हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज कौन कौन सा बॉर्डर साझा करता है? तो नेपाल हो जाएंगे और हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गया जो है झारखंड से, और भभुआ जो है उत्तर प्रदेश से, और पश्चिम चंपारण जो नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए फिजिकल स्ट्रक्चर है बिहार का, देखिए इस तरह का जो बिहार के बनावट है। आगे अब देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार के ज्योग्राफी। इसमें बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, पूछेगा बिहार के कौन से भाग में पठार है, क्वेश्चन पूछेगा बिहार के कौन से भाग में पठार है, तो आप देख सकते हैं दक्षिणी भाग, दक्षिण भाग जिसमें कौन कौन जिला सम्मिलित है, मैप पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे रोहतास हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा, रोहतास। पठारी एरिया कौन कौन है? रोहतास हो जाएंगे, गया जी, गया ना बोल करके अब गया जी बोलिए क्योंकि नाम चेंज हो गया है। नवादा हो जाएगा, जो जो झारखंड से बॉर्डर साझा करता है वो सभी के सभी पठारी एरिया। जमुई हो जाएगा, नवादा के बाद कौन? जमुई, जमुई के बाद बांका, बस भागलपुर कटिहार भी साझा करता है लेकिन वो है पठारी एरिया नहीं है, वो सब तो गंगा का जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है। देखिए और बाकी इतना बड़ा भाग जो है कौन है बताइए? मैदानी। सबसे बड़ा बिहार में जो है मैदानी भाग है, बहुत बड़ा एरिया में मैदानी भाग है। पूछेगा तराई भाग कहाँ है, तो तराई भाग जो है आपका वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण है। कुल मिला के बोल सकते हैं कि चंपारण में केवल जो है, चंपारण में कौन सा एरिया पड़ता है? तराई एरिया। अच्छा यहाँ पे तराई लगता है केवल वेस्ट चंपारण में ही है, हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं, क्योंकि ईस्ट चंपारण का हिस्सा नहीं। ईस्ट चंपारण तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मतलब गोपालगंज के पास से होता है ईस्ट चंपारण स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है गोपालगंज के सामने से देखते हैं, थोड़ा कैंची की तरह टेढ़ा है, यहाँ है थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा जो एरिया आता है, ध्यान देखिए थोड़ा सा एरिया, हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, ये वाला एरिया जो लास्ट है, ये वाला एरिया जो है लास्ट है। तो यहाँ पे जो है देख लेते थोड़ा सा बिहार के मैप में, हाँ थोड़ा सा एरिया पश्चिम चंपारण में आता है। तराई भाग का मात्र थोड़ा सा एरिया कहाँ आता है? पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा आ जाता है कहाँ पे? पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण हो जाएगा। बाकी कोई सा ऐसा जो जिला नहीं है जहाँ पे क्या पाया जाता है? तराई एरिया। तो कहेगा पठारी एरिया, झारखंड वाला बॉर्डर जो साझा करता है उसमें भागलपुर कटिहार छोड़ करके तराई एरिया कहेगा तो केवल कौन हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, और थोड़ा सा भाग हो जाएगा पश्चिमी चंपारण के, बाकी सब मैदानी एरिया। ये क्या है? तो ये हो जाएगा विंध्य रॉक, ये हो जाएगा विंध्य का भाग। अब याद करिए इधर ही बगले में ही है, यहाँ पे यूपी थोड़ा सा लोग का बॉर्डर साझा हटाता है, जैसे यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है ना इधर, मध्य प्रदेश यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश से बिहार ज्यादा दूर नहीं, लेकिन बीच में यूपी आ जाता है, वही चलते हम लोग को मध्य प्रदेश से कोई रिलेशन नहीं वहां पे रहता, कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये विंध्य पर्वत का पार्ट है। किसका है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का भाग में आ जाता है कौन? हम लोग का भभुआ जो जिला हुआ, जो भभुआ जिला किसका भाग में आ जाता है? मध्य प्रदेश में। भभुआ जिला मध्य प्रदेश में आ जाता है। चलिए आगे देखिए, तो पठारी एरिया में कौन कौन? 7 हो जाएगा, बाकी सब तराई एरिया में केवल 1 है। और ये यहाँ पर जो है ये कौन जिला है? भभुआ ही ना है, हाँ तो कौन जिला? भभुआ होना चाहिए, भभुआ ही होगा, भभुआ है, यही ना था। भभुआ वाला इलाका और थोड़ा सा रोहतास वाला इलाका किसमें आ जाता है? भभुआ और रोहतास। थोड़ा सा रोहतास वाला भी हिस्सा है। यह भी पूछ सकता है कि विंध्य पर्वत किसमें आता, तो भभुआ में आ जाएगा,
और थोड़ा सा एरिया किसमें जाएगा, रोहतास। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, इतना डिटेल से नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते इसमें भी। ये है, ये वाला जो क्या पढ़ना, बिहार के भूगर्भिक संरचना। बिहार के गर्भ में भी है, मतलब बिहार के पास कुछ खनिज संपत्ति भी है। तो कौन कौन है खनिज संपत्ति, वही देखिए। भूगर्भिक संरचना, धाखड़ चट्टान, इस सेट में आया था क्वेश्चन। धाखड़ चट्टान, धाखड़ चट्टान कौन युग के है, तो प्री कैम्ब्रियन युग के, प्री कैम्ब्रियन युग के। धाखड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग के है। और कौन सा क्षेत्र में, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी में। धाखड़, यहां से रटिए, देखिए ट्रिक, खड़ खड़ कड़, धाखड़, खड़गपुर की पहाड़ी कहां पड़ता है, मुंगेर में। और कौन युग के है, प्री कैम्ब्रियन युग के है, प्री कैम्ब्रियन युग के है। चलिए, ट्रेसियरी चट्टान, ये कौन युग के है, क्वार्टनरी का है। याद देखिए थोड़ा सा, इसके ऊपर भी र है और इसके ऊपर भी र जाएगा यार। अब देखिए कहाँ पे पड़ता है, शिवालिक में। शिवालिक किधर पड़ता है, हिमालय का पार्ट है ये, तो शिवालिक में पड़ता है। ट्रेसियरी चट्टान, क्वार्टनरी और शिवालिक। और क्वार्टनरी चट्टान है भैया, क्वार्टनरी एक चट्टान भी है। तो देखिए क्वार्टनरी अपन में तो खोज नहीं किया, एक दूसरे में आ गया जी तंग करने के लिए, साथ रहता याद हो जाता है इसलिए। तो इसको याद करिए, क्वार्टनरी में, क्वार्टनरी में हो जाएगा प्लीसोटोसीन, प्लीसोटोसीन युग है, प्लीसोटोसीन। और कौन भाग में पड़ता है, गंगा का मैदान। देखिए गंगा से कितना बढ़िया क्वेश्चन है, गंगा का मैदान से कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछ देगा आपको गंगा के मैदान में कौन सी चट्टान है। याद रखिए, क्वार्टनरी चट्टान, क्वार्टनरी चट्टान। कौन चट्टान है गंगा के एरिया में, क्वार्टनरी चट्टान। कौन युग के है, प्लीस्टोसीन युग के है, प्लीस्टोसीन। याद रखिए, गंगा जी में जब बालू निकालता तो पुलिस पकड़ लेता, तो प्लीस्टोसीन रह जाएगा याद, प्लीस्टोसीन युग के है। और पकड़ करके कैच कर लेता, मतलब क्वार्टनरी, कैच कर लेता, कैच मतलब क्वार्टनरी, चोर को पकड़ लेता है। कैसू करके इसको याद रखिए, तो पुलिस याद रख लीजिए गंगा एरिया का, और क्वार्टनरी मतलब पकड़ना। तो गंगा का एरिया में कौन चट्टान, पुलिस कैच करेगा तो पुलिस से हो जाएगा आपका जो प्लीस्टोसीन, और ये हो जाएगा क्वार्टनरी चट्टान। हमन चट्टान, हमन, ये भी धाखड़ युग के है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में, बिहार के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में मतलब किसके साथ सटेगा है, देखिए यह जो है भभुआ के साथ सटेगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर आ जाता है प्री कैम्ब्रियन युग के कौन सा चट्टान, बताइए, हमन चट्टान। मतलब हम लोग के चट्टान कहाँ है, कहाँ है आपका सेंटर एग्जाम का, कटिहार है, तो उल्टा हो जाएगा। चलिए, हमन चट्टान याद करिए, औरंगाबाद की इलाका धने दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में। कौन युग का है, तो प्री कैम्ब्रियन युग के, प्री, हाँ। चलिए अब इसका हम रिवीजन देखिए, मेरे को करा देते हैं। चलिए बोलिए तो अपना, इधर देखिए, हल्ला नहीं, माइंड पावर अपना इसमें दिखाइए, इसमें अपना माइंड पावर दिखाइए, किसमें क्या भराएगा बताइए। धाखड़ चट्टान प्री कैम्ब्रियन युग के, कौन युग के, प्री कैम्ब्रियन युग के, प्री कैम्ब्रियन। चलिए कौन क्षेत्र में, मुंगेर के धाखड़ पहाड़ी, मुंगेर के कौन पहाड़ी, पहाड़ी धाखड़ है, ऐसी कुछ कर करके। चलिए खड़गपुर, हाँ बहुत अच्छा, खड़गपुर। ट्रेसियरी चट्टान, र एक रो पर, क्वार्टरी, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, क्वार्टरी। कहाँ पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, क्वार्टनरी। देख लेते थोड़ा सा, अपना टाइम बर्बाद हो जाएगा। शिवालिक में पड़ता है, मेरी बात, हम भी सब नया क्वेश्चन है देख रहे हैं। शिवालिक में रह जाता, कहाँ, शिवालिक में रह जाता। और क्वार्टनरी चट्टान कहाँ है, तो ये है क्वार्टरी एरिया में, क्वार्टरी एरिया। पुलिस पकड़ेगा जा करके, अपने ट्रिक अपने बुला जाते, पुलिस तो हो जाएगा। और कौन एरिया में, गंगा का मैदानी एरिया में, गंगा का मैदानी। और यहाँ हो जाएगा कौन, पश्चिम पूर्व, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बिहार एरिया में पाया जाता है हमन चट्टान। हमन चट्टान में यहाँ पे कौन युग का है, जो पहला था प्री कैम्ब्रियन युग, भुलाइएगा नहीं ना, मैंने याद रखिए। गंगा वाला फेमस है, क्वार्टनरी चट्टान कहाँ पड़ता है, तो पुलिस फोटो और गंगा का मैदान एरिया में। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार की जलवायु। टोटल के टोटल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं है,
समझिए, सब ज्वाइनिंग लेटर है। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आ रहा है। बिहार की जलवायु पूछेगा, उष्णकटिबंधीय है, कटिबंधीय है, शुष्क है, पतझड़ है, कैसा? यहाँ मानसून है। मानसून जून में प्रवेश करता है, देखिए मानसून है। बिहार की जलवायु मानसून है, मतलब अपना मन से देखिए यहाँ पे बारिश होता है, तो मानसून याद रखिए केवल। सर्वाधिक तापमान कौन जिला में है? गया जिला में। सबसे ज्यादा तापमान गया जिला, सबसे कम तापमान भी। कितना नमूना क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। और नया नया क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़े वाला लड़का को मालूम है, वही क्वेश्चन खाली रिवीजन करना है। देखिए तो बताइए, सबसे ज्यादा तापांतर कौन जिला का है? मतलब वहां सबसे ज्यादा गर्मी भी है और सबसे ज्यादा ठंडा भी। गया जिला। वाह, सब प्रकृति का बनावट है। गया जिला याद रह जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, उधर मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है भारत में, तो उधर से ही जिला है कौन? किशनगंज। उधर ना पड़ता पूरब में, तो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज कौन कौन से बॉर्डर साझा करता है? अभी पढ़ाए हैं, नेपाल और वेस्ट बंगाल। नेपाल और वेस्ट बंगाल। चलिए, बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में। तो सबसे ज्यादा धान भी यही होता है, कम वर्षा होता है धान, लेकिन नहर से उपज जाता है। देखिए तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? किशनगंज। सबसे कम बारिश औरंगाबाद। यही अभी भरे लगी पट्टी आएगा तो वहां भरना, वो चलते माइंड यहाँ दौड़ा करके रखें। बिहार में वर्षा कौन मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब केरला से आता है। बिहार में सर्वप्रथम वर्षा, सबसे पहले वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। कैसे आता मानसून, जो देखे थोड़ा सा हम बता देते, पहला पेज में है। ये जैसे भारत है, दक्षिण पश्चिम मानसून कौन हुआ? ये हुआ दक्षिण। मैप में देखिए, ये हुआ दक्षिण, पूरा भारत दक्षिण हुआ, ये हुआ पश्चिम, हुआ ना। तो केरल से प्रवेश करता है जून से, और जैसे मानसून प्रवेश करता है यहाँ आता, बंगाल की खाड़ी में टकराता है। यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे भारत में होते जाता है, और यहाँ से जब ऐसे जाता है तो ये पहले जाएगा, उधर से टकराएगा, फिर उधर से लौटते समय आता है। तो सबसे पहले किशनगंज में बिहार में बारिश होता है, यहाँ से जाता है, उधर टकराता है, फिर इधर आता है। समझे? तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले बारिश कहाँ होता है? किशनगंज। पहले होगा तो वहां ज्यादा भी होगा। सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होता है? किशनगंज। देखिए, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, सबसे पहले वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है। कोई डाउट है इसमें? अब माइंड पावर दौड़ाइए अपना जी, इसमें कितना कैपेसिटी है आपका, कितना जीबी सपोर्ट करता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार की जलवायु बताइए, बिहार की जलवायु कैसा है? मानसून। बिहार की जलवायु मानसून। सर्वाधिक तापमान वाला जिला गया, नहीं बोलिए, गया जी हो जाएगा। सबसे कम तापमान वाला जिला गया जी हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा बताइए? रोहतास में होगा कि औरंगाबाद में? औरंगाबाद है, रोहतास था। अच्छा, तो औरंगाबाद था तो यार धान सबसे ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा धान रोहतास में होता है। मिस्टेक से पढ़ा दिए। सबसे ज्यादा धान कहाँ होता है? रोहतास में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में। कहाँ होता है? औरंगाबाद हो जाएगा यहाँ पे। बिहार में वर्षा सबसे पहले, बिहार में वर्षा जो है किसके कारण आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आता है। और सबसे सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज। किशनगंज में जो है सबसे पहले वर्षा होता है। चलिए, कोई डाउट है? इससे क्वेश्चन आएगा 4 से 5 दिन तो याद रखना है, 10 दिन का एग्जाम फिर भी उसको। बिहार का जलवायु मार्ग कहाँ है? जलवायु मार्ग देखें, जलवायु वर्गीकरण है। गर्मी में वर्षा किसके कारण होता है? कहाँ से कब तक होता है? आधा मार्च से पूरा जून तक गर्मी में भी वर्षा होता है। गर्मी में वर्षा आधा मार्च से पूरा जून, आधा जून तक। आधा मार्च से आधा जून मतलब कई महीना? 1 महीना। गर्मी में भी वर्षा हो सकता है। जब गेहूं इस बार हुआ था ना, जब गेहूं अनाज सब सड़ने लगा था, तो आधा मार्च से आधा जून तक। चलिए, वर्षा ऋतु में मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक अभी बारिश होगा। देखिए तो कितना हुआ, जोड़िए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीना लगभग हुआ। यही बारिश का मेन जो है मौसम। बताइए, शीत में भी वर्षा होता है आधा अक्टूबर से फरवरी तक, कभी भी हो सकता है, आधा अक्टूबर से फरवरी तक, लेकिन बहुत कम होता है ना। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना भी इधर टाइम है।
इधर 4 से 5 महीना आ जाएगी और इधर देखिए 1 महीना हो जाएगा। सबसे ज्यादा बारिश कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में होगा। चलिए क्वेश्चन, चलिए छोड़िए तो 4 महीना पूरे या 5 महीना। अब यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर से देखिए, ये हुआ यहाँ से जो ऊपर एरिया होगा लगभग गंगा क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसके ऊपर वाला को कौन एरिया बोलते हैं? उत्तरी बिहार बोलते हैं। बीचों बीच लाइन से जो ऊपर वाला एरिया हुआ वो उत्तरी बिहार, नीचे वाला एरिया दक्षिणी बिहार। इधर हो जाता बाढ़। इधर सभी जो नदियां हैं हिमालय से निकलती है, सब बरसात हिमालय से निकलती है, इसीलिए इधर बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। कुछ यूपी से भी आती है, लेकिन इधर वाला नदियां सब बरसाती नदी है। बरसाती नदी है इसीलिए जो है इधर जो क्या पड़ता है? सूखा। बरसात रहेगा तो धारा चलेगा, बरसात नहीं है तो सूखा है। उसमें बच्चा खेलता है, बैट बॉल समझिए, जानवर चढ़ता है, उसमें सूखा पूरा हो जाता है। तो इधर सुखाड़ आता है। और उत्तर बिहार में बताइए, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा आपदा बाढ़ और दक्षिण बिहार का सबसे बड़ा आपदा सुखाड़। एक तरफ बिहार जो है पानी से डूब रहा, तो दूसरी ओर बिहार जो है पानी से क्या हो रहा है? मर रहा है कि पानी के बिना। उत्तरी बिहार के जल जमाव क्षेत्र को चौड़ कहते हैं। मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, उत्तरी बिहार के जहां जल जमा रहता है उसको क्या बोलते हैं? चौड़। चौड़ में जिसे जल जमा होता है। और दक्षिणी बिहार के जल जमाव के क्षेत्र को टाल कहते हैं। दक्षिण बिहार के टाल, उत्तरी बिहार के चौड़। दक्षिण बिहार के टाल और उत्तरी बिहार के चौड़ हो जाएगा। दक्षिण बिहार के टाल और उत्तरी बिहार के चौड़ हो जाएगा। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, उत्तरी बिहार में कैसा जंगल पाया जाता है? वन से क्वेश्चन है। उत्तरी बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र क्यों? क्योंकि यहाँ का वन जो है गीला रहता है, पानी वाला एरिया, टोटल नदी है। तो उत्तरी बिहार को क्या बोलेंगे? आर्द्र पर्णपाती। और दक्षिणी बिहार को शुष्क पर्णपाती। दक्षिणी बिहार को शुष्क पर्णपाती। दक्षिणी बिहार से याद रखने होगा उसको लेकर। अब बिहार में वन देखिए, वन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वन का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये बिहार के कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये टोटल इंडिया का है। इंडिया का है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के हिसाब से लगता है 16वां या 14वां ही है। बिहार में क्षेत्र वन कितना? जंगल 7288। कितना है? 7288। 7,288 किलोमीटर में जंगल है। 94,000 में कई हजार जंगल? 7,000। 94,000 में 7,000 कितना? 7288 कितना है? 7288। कई परसेंट लगभग होता है? 7.74%। परसेंटेज निकालना तो भागा देके 100 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा ना। बताइए बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। कितना एरिया में वन है? 7288 किलोमीटर। कितना एरिया में वन है? 7288 किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत अभी देखिए, अभी फिर हम डिवीजन करवाएंगे, बगल में आएगा, फिर एक सादा पे जाते हैं। आपको जो है फिर से अपने से लिखना पड़ेगा, वही चलते दिमाग पे जोड़ दीजिए। चलिए, बिहार के कुल क्षेत्रफल में वन कई परसेंट है? 7.74% है। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ? सबसे ज्यादा कैमूर। और सबसे कम शेखपुरा। सबसे कम आबादी भी तो शेखपुरा में है। बताइए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल में वन कितना है? 7288। और सबसे ज्यादा जो है कितना परसेंट में क्या पूछेगा? 7%। सबसे कम वन कहाँ है? शेखपुरा। और सबसे अधिक कैमूर है जी। चलिए अब रिवीजन बताइए। कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में वन क्षेत्र 7288 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार के कुल क्षेत्रफल में वन कितना है? 7.74%। और सर्वाधिक वन कैमूर में और सबसे कम वन शेखपुरा में। कितना मजेदार सा क्वेश्चन याद हो गया। हो गया कि नहीं याद हो गया? केवल 5-6 दिन याद रखना है, उसके बाद ऑप्शन पे मारिए क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे, ये है बिहार के नदी जी। ये वाला मैप अक्सर देखे होंगे, गूगल पे सर्च करिएगा बिहार रिवर्स मैप तो सबसे पहले यही देगा। चलिए देखिए,
नदी के क्रम रट जाइए, सबसे पहले कौन आता है, जो एकदम माइंड को रखिए एकदम फोकस इस पे, माइंड को इस पे फोकस रखेगा तो आपको बॉर्डर भी याद हो जाएगा, कौन नदी कहाँ लंबा आता है वो भी याद हो जाएगा। चलिए बोलिए, सबसे पहले कौन नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी। तो बीचों बीच प्रवेश करते कहाँ, बिहार के चौसा में। इधर से कौन आता है, घाघरा, उत्तर प्रदेश से घाघरा आती है। पहला नदी कौन हो जाएगा, गंगा के छोड़ देगा तो घाघरा, पहला नदी घाघरा। तो गंगा के सहायक नदी नाम बता रहे हैं, ये तो दक्षिण से आ गया, यहाँ से फिर दक्षिण बिहार बोला जाता है इसको। अभी उत्तर बिहार के पहले पढ़ा देते, उसके बाद दक्षिण बिहार बता दें। बताइए कौन सी नदी सबसे पहला जो है गंगा के सहायक नदी है, घाघरा हो जाएगा, घाघरा। दूसरा नंबर पे गंडक, गंडक के तीसरा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक से पूछता है कि बिहार में सबसे तेज गति चलने वाला जो है, सबसे तेज चलने वाला नदी कौन है, तेज धारा। कोसी सब मारेगा लेकिन कोसी नहीं, बूढ़ी गंडक, नाम है बूढ़ी लेकिन सबसे तेज इसका धारा है। तो पहला नदी घाघरा, घाघरा ऐसी नदी है जो यूपी से बॉर्डर साझा करता, और इतना दूर जो एरिया है, इतना दूर एरिया, और यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर है बॉर्डर साझा करता है। मतलब बहुत ऐसा जगह है पॉइंट जहाँ पे जो है बॉर्डर यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है वो पानी में है, बीच पानी में बॉर्डर है। तो पानी साझा करने वाला नदी, बॉर्डर साझा करने वाला नदी कौन है, घाघरा हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, इधर से कर्मनाशा है, कर्मनाशा बताएंगे। तो कर्मनाशा भी देखिए यहाँ पे बॉर्डर साझा कर रहा है ना, यहाँ पे कर्मनाशा हो जाएगा। देखिए तो बताइए अभी पहले उत्तर बिहार से गंगा की सहायक नदी, पहला नंबर पे घाघरा, पहला नंबर पे घाघरा। दूसरा पर कौन है, गंडक, दूसरा पे गंडक। तीसरा पे हो जाएगा बूढ़ी गंडक। तीसरा में हो जाएगा बूढ़ी गंडक, चौथा में है बागमती। अब ध्यान से देखें तो दो लगातार ब है, देखिए कैसे हम याद करवा देते हैं। ध्यान से देखने पर 3 गो लगातार ग है, तो गंगा होवे किया, ये तो मेन नदी है, ये हो ग से है, ये भी ग से है, और ये भी ये ग से नहीं है, ग मिला हुआ। तो 3 गो लगातार ग से है, कौन कौन, गंगा, गंडक, गंगा, घाघरा, गंडक। एक हुआ बूढ़ी गंडक और बागमती, ये दो ब से लगातार है, बूढ़ी गंडक और बागमती, बूढ़ी गंडक और बागमती। और इधर हो जाएगा कौन कौन, गंगा, घाघरा और गंडक, गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती हो जाएगा। और ये हो जाएगा कमला नदी, ये केस से कौन नदी है, कमला नदी। याद कीजिए, इधर कमला गंगा एगो एक्सप्रेस नाम सुने हैं, मतलब इधर से चलता है, इधर से आता है, और वह जो है कि इधर एरिया से गंगा पटना के एरिया में आ जाता है, तो इधर एक्सप्रेस बन के चलता है। और लेकिन जब इधर पटना के एरिया में आ जाता तो उसको जो है कि दिन भर लगा देता जाने, मतलब पैसेंजर ट्रेन बना देता। कमला गंगा सब बोलता है कि सब ट्रेन पे चढ़ना, लेकिन कमला गंगा पे नहीं, इधर पटना की तरफ, क्योंकि वो बहुत लेट कर देती है। तो याद रखिए कमला जो है, कमला गंगा एक एक्सप्रेस ट्रेन भी है। तो कमला किसका सहायक नदी है, गंगा का। कमला किसका, गंगा का। फिर आती है कोसी नदी, पूछेगा 90 डिग्री एकदम बिल्कुल सीधा, कोसी नदी 90 डिग्री एंगल पर आने वाली कौन नदी है, कोसी नदी है, जो कि बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। और इधर से आता है सिक्किम महानंदा, ये वाला नदी भी देखिए बहुत विशाल नदी है, कौन, महानंदा नदी। देखिए ब्रह्मपुत्रा से इधर से आता, तिब्बत से महानंदा है। तो ध्यान से चलिए देखिए, शुरू से हम नया पेज कर देते। बताइए पहला नंबर पे गंगा हुआ तो मेन नदी हुआ, तो पहला पे घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, 2 गो बस है, एगो बूढ़ी गंडक और एगो बागमती। उसके बाद कौन है, कमला, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। 7 गो टोटल हुआ। कौन कौन हुआ, गिनिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अब दक्षिण बिहार में देखिए, दक्षिण बिहार की नदियां बताइए। करमनाशा नदी, नाम है करमनाशा, करमनाशा जो यूपी और बिहार का बॉर्डर भी साझा करता है। यूपी बिहार का बॉर्डर 3 नदी साझा करता है, कौन कौन, एक तो घाघरा बताए, और एक हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है बॉर्डर साझा कर रहा है कौन, गंडक नदी। गंडक देखिए यहाँ पे बॉर्डर है बिहार और यूपी का। तो कहेगा कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर साझा करती है, बताइए। गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। गंगा बॉर्डर साझा करती है, कभी भी नहीं।
तो कर्मनाशा भी ये बॉर्डर साझा करती है, तो कर्मनाशा ऐसे भी याद हो जाएगा। कर्मनाशा नम्य उतना भयानक है कि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। कौन हो जाएगा? कर्मनाशा है। देखिए यह देखिए ये गंगा नदी है, कर्मनाशा। यह देखिए सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा कौन करता है? कर्मनाशा। ये बॉर्डर है, नदी है, हम बता रहे क्या है? नदी है। यहाँ पर आप देखिए ये मेन जो है ये गंगा नदी है, ये तो गंगा नदी ना है। मेन कर्मनाशा नदी यह है, पतला हरा टाइप का। अरे समझ में आप लोग को? चलिए देखिए सबसे पहले दक्षिण में कर्मनाशा, दूसरा में सोन जो पटना में आकर मिलती है, दूसरा में सोन, और तीसरा में कौन हो जाएगा? तीसरा में पुनपुन हो जाएगा, चौथा में फल्गु नदी, और पांचवा में किऊल नदी, और छठा में अजय नदी। ऊपर 7 नदी तो क्या नीचे कम नदी है? नहीं। जितना मेजर नदी उत्तर बिहार में है वैसी नदी जो है दक्षिण बिहार में भी मेजर नदी है। लेकिन क्या है बिहार का, जैसे कि मैप ऐसे है, दक्षिण से भी पानी ढूल के आएगा, इधर झारखंड की तरफ से भी, इधर तो आ ही जाएगा। लेकिन तो बिहार का मैप इस टाइप का है, वही चलते दोनों जने से पानी बिहार में आता है और गंगा नदी पूरा विशाल बन जाती है। गंगा नदी अकेले थोड़े उतना पानी लाती है, देखिए कितना सहायक नदी। तो ये पूरे बिहार का नदी का पानी जा रहा है ना, इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल सबका है। देखिए तो याद रखिए इसको, देखिए 7 नदी उत्तर में है और 7 नदी दक्षिण में। फिर से उत्तर वाला, हाँ 6 नदी नीचे, 1 नदी मात्र कम है। बताइए उत्तर में सबसे पहले घाघरा, दूसरा में गंडक, तीसरा में बूढ़ी गंडक, एक बस है बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, उसके बाद महानंदा। दक्षिण में बोलिए कर्मनाशा, सोन, पुनपुन हथुआ में आकर मिलती है, फल्गु, अजय, एक और है किऊल नदी। किऊल से बाद में अजय आता, किऊल से बाद आता अजय, उधर मुंगेर टाइप हो जाता है। देखिए तो याद रह जाएगा। चलिए अब हाँ, अब बिहार में गंगा के बारे में। गंगा बिहार में कौन जिला में प्रवेश करता है? बक्सर के चौसा में, बक्सर के चौसा में पड़ता है, चौसा प्रवेश करता है। देखिए चलिए दूसरा में कितना लंबाई है गंगा के? 445 किलोमीटर। अब बताइए बिहार की लंबाई चौड़ाई उत्तरी दक्षिण है, यह सब क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि 400 आ गया तो 400 हम यहाँ भी बता देते हैं। ये देखिए ये 400, 445 क्या था वहां पे? गंगा नदी की कुल लंबाई, यही है बिहार का जो है लंबाई पूरा 483 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है? 345। मतलब यहाँ से 4 ले लीजिए और यहाँ से 45 के 5 ले लीजिए तो कुल मिला करके बन जाएगा 445 किलोमीटर। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, याद करना बता दिए कि 400 ऐसे ये भी याद हो जाएगा, वो भी याद हो जाएगा और वो भी याद हो जाएगा, तीनों को जोड़ दिए। देखिए कंपेयर करके पढ़ने से यही फायदा है। देखिए 4 और 45 ले लीजिए तो मतलब 345 चौड़ाई है, 483 लंबाई है। वही आधार पे गंगा जो है बिहार में ही है, इस चलते बिहार से जो मिलकर बना है, तो गंगा की लंबाई चौड़ाई कितना है बताइए? गंगा जो है 445 किलोमीटर लंबा। चलिए बिहार में कुल कई जिला में गंगा प्रवेश करती है? 12 जिला में। बिहार में जो है कौन कौन जिला में गंगा प्रवेश करती है? 12 जिला में। तो कौन कौन वो जिला है बताइए? बिहार में जो है वह जिला कौन कौन है जहां से गंगा जाती है? देखिए अब यहाँ पे मैप, यहाँ प्रवेश करेगी कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर से जाएगी कहाँ? भोजपुर, पहला जिला, दूसरा जिला, उसके बाद हो जाएगा तीसरा जिला, चौथा में हो जाएगा वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय आ जाएगा, 7वां में लखीसराय, 8वां में मुंगेर, 9वां में भागलपुर और 10वां में कटिहार। 10वां में कटिहार और 2 और कम गया, देखिए खगड़िया एगो हो जाएगा। कटिहार के जाते हैं ना कुर्सेला में कोसी मिलता है और लोग, हाँ हाँ टोटल 4 जिला है, 12 जिला है। इसमें जिला वाला मैप आगे आएगा तो हम बता देंगे। टोटल कितना है? 12 जिला में। गंगा नदी टोटल कितना जिला में गुजरती है? 12 जिला में। चलिए सबसे ज्यादा लंबाई पटना में कितना है? 99 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबा जो है हम लोग का जो पटना जिला है यहाँ पर बहती है। देखिए सबसे कम लंबाई बक्सर में, जहां घुसती है, जहां पे हेलती है वहीं पे जो है बहुत कम लंबाई जो है बक्सर में, मात्र 13 किलोमीटर लंबा है। देखिए निकलती है कहाँ? बिहार से, भागलपुर से माध्यम से सुल्तानगंज में चल जाता है और वहां से फिर पश्चिम बंगाल में। तो भागलपुर में भी यह जो है निकल जाते गंगा नदी।
कहाँ से एंट्री मारती है? बक्सर से, और निकलती है कहाँ से? भागलपुर से। और दो भाग में बिहार को बांटती है गंगा नदी में। अब देखिए आगे, बताइए बिहार में प्रवेश कहाँ? चौसा। चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में। बक्सर में पड़ता है। बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में कुल प्रतिशत, प्रतिशत देने है था ये 7.7% एरिया को 17.7 होगा, 17 पॉइंट होगा, हमने दिया 17 पॉइंट केवल, 7 पॉइंट में नहीं है, केवल कितना में है? 17% एरिया में जो है कवर करता है। इतना एरिया गंगा फैले, मतलब 100 बीघा जमीन है तो 17 बीघा किसका है? गंगा का है। कुल जिला कितना में प्रवेश करते हैं? 12 जिला में प्रवेश करती है। सबसे ज्यादा लंबाई पटना में कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई बक्सर में कितना किलोमीटर? केवल 13 किलोमीटर। और बिहार से निकलती है कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में निकलती है। और कई भाग में बांट देता है बिहार को? 2 भाग में बांट देता है। चलिए आगे देखिए, बिहार कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी फेमस है। कोसी निकलती है कहाँ से? नेपाल के गोसाईनाथ धाम से। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाईनाथ धाम से कोसी नदी क्या होती है? निकलती है। लेकिन और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी के, लेकिन कहेगा उत्तर भारत का शोक, उत्तर बिहार का शोक, कहेगा उत्तर बिहार का शोक। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। उत्तर बिहार का शोक कौन नदी को बोला जाता है? बताइए। गंडक नदी को। उत्तर बिहार का शोक गंडक नदी को। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? सुपौल में। कोसी नदी जो है बिहार, गंगा का था कि बक्सर, लेकिन ये कहाँ प्रवेश करती है? सुपौल में करती है। कहाँ प्रवेश करती है? सुपौल में। सुपौल किससे साझा करती है? नेपाल से। गंगा में मिलती है जाके कटिहार के कुर्सेला में। तो गंगा कटिहार में बहती है ना, गंगा से मिलती है। सहायक नदी कौन कौन है? कमला है सहायक नदी, कमला इसकी सहायक नदी। बांध कहाँ है? हनुमान नगर बांध है। बांध हनुमान नगर बांध है। और सहायक नदी कोसी का सहायक नदी कौन है? कमला। कोसी के सहायक नदी कमला है। और कमला सहायक नदी गंगा का भी है। तो कमला जो है, गंगा, ये सब किसका सहायक नदी? कमला जो है कोसी का भी सहायक नदी है और गंगा का भी है। कैसे है वो छोड़िए। अब गंगा में मिलती है कहाँ? कटिहार। नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। कमला नदी हम बहती हुई दिखा दिए, लेकिन ये नहीं हम दिखा पाए यहाँ पे। कमला जो नदी है ये कोसी के सहायक नदी। देखिए यहाँ पे फोटो में, कमला किसकी सहायक नदी है? कोसी के सहायक नदी। तो गंगा के सहायक नदी है ये नहीं। बागमती किसकी सहायक नदी? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी। तो ये दो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। हाँ, कोसी और बागमती। पुनपुन तो ठीक है, नहीं पुनपुन तो फातमा के पास मिल जाती है, इधर भी मिलती है, वही चलते इसे दिल है। पुनपुन जाकर के मिल जाती है यहाँ पे। तो कमला और बागमती पे ध्यान दीजिएगा। यदि जब गंगा नहीं रहेगा तो गंगा नहीं मारेगा। बाकी बागमती बूढ़ी गंडक के सहायक ना दे। चलिए उतना क्वेश्चन देगा तो उतना करने आएगा। तो हनुमान नगर में बांध और सहायक नदी कौन है? कोसी का सहायक नदी कमला है। गंगा में मिलती कहाँ पे? कुर्सेला नामक स्थान पे। गौर प्रवेश करते कहाँ? सुपौल में प्रवेश करते। चलिए 25 नंबर में पेज था, इसका पीडीएफ से ये बता देते हैं। चलिए यार, कोसी नदी हो गया ना। अब कोसी नदी के बारे में भरना है इसमें। लेकिन चलिए बोलिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उद्गम कहाँ है? गोसाईनाथ धाम। कहाँ है? गोसाईनाथ धाम। और प्रवेश करती है कहाँ? सुपौल में। कौन जिला में? सुपौल जिला में। गंगा मिलती है कहाँ? कटिहार के कुर्सेला में। कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। और सहायक नदी कौन है? कमला है। और नेपाल में बांध कहाँ बना हुआ है? तो हनुमान बांध, हनुमान नगर न हुआ, हनुमान नगर या हनुमान बांध याद रखिए। देखिए बिहार और भारत सरकार और किसकी सहायता से बना है?
बिहार नेपाल सरकार के, भारत सरकार और नेपाल सरकार के। चलिए देखिए, सर्वाधिक मलबा निक्षेपित कौन नदी करता है? कोसी नदी। सबसे ज्यादा जो है गाद कौन नदी लाती है? कोसी नदी सबसे ज्यादा गाद लाती है। और सर्वाधिक गति से कौन सी नदी बहता है? बूढ़ी गंडक। सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? बूढ़ी गंडक का है। और बिहार यूपी के सीमा बनाते हैं कौन कौन? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, जो हम पहले बताए थे। आ रहा है इधर वीडियो में, देखिए सबको। हाँ, तो कौन कौन आ रहा है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा आ रहा है। बिहार झारखंड की सीमा बनाती है। और उत्तरी नदी के नाम से कौन कौन है? कोयली नदी। देखिए, बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है कौन नदी? कोयली नदी। उत्तरी कोयल नदी का नाम है, उत्तरी कोयल नदी। तो सीमा बनाने वाला कौन कौन हुआ बताइए? सीमा बनाने वाला हुआ कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा हुआ। और झारखंड और बिहार की सीमा कौन बनाता है? तो उत्तरी कोयल नदी। कोयल नदी क्योंकि कोयला के एरिया है, चलते कोयल नदी इसका नाम है। चलिए आगे भरना हुआ। यहाँ पे आ गया बिहार के नदियां और उसके उद्गम स्थल। बिहार के नदियां और उसके उद्गम स्थल दिख रहा है उधर? थोड़ा कट रहा है, चलिए ये थोड़ा सा इस कट रहा है, इसको हम सीधा करते हैं। इधर भी तो कट जाएगा। चलिए ठीक हुआ ना। ये है बिहार की नदियां है। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख जैसा हिमालय यहीं से निकलती है और मिलती है कहाँ जाकर के? बंगाल के खाड़ी में। गोमुख के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा श्रेणी के मानामोट तथा कुटांग मल से। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानामोट और कुटांग से निकलते कौन? गंडक। गंडक, अन्नपूर्णा, ऐसे याद रखिए, गंडक जब आती है तो सभी अनाज को बहा करके लेकर के चले जाते, तो अन्नपूर्णा। गंडक आएगा पूरे अनाज को लेकर के चल जाएगा, तो अन्नपूर्णा है। देखिए, और कहाँ मिलते? गंगा नदी हाजीपुर के निकट। पूछेगा हाजीपुर जरा बोलते सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर है? तो गंगा और गंडक के। गंगा और गंडक के संगम पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है पशुओं का कहाँ लगता है? हाजीपुर में। कौन कौन? गंगा और गंडक। घाघरा नदी कहाँ से निकलते है? घाघरा मापा चुंगो भीमन से। मापचा चुंगो, घाघरा मापचा चुंगो और गंगा नदी से कहा मिलते जाके? गंगा नदी में छपरा के निकट। कौन? घाघरा। घाघरा नदी कहाँ मिलती है? यूपी से आती है, चापचा चुंगी हिमन से निकलती है, हिमालय की नदी है। और गंगा नदी में छपरा में जाकर के मिल जाती है। बूढ़ी गंडक बोली सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी चौतरवा चोर ऐसे बोला जाता है। बूढ़ी है तो उस पर कोई भी इल्जाम लगा दीजिए, चौतरवा चोर है। क्या है? चौतरवा चोर से निकलती है। और कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मुंगेर जिला के उत्तर मांझी में। मुंगेर जिला के उत्तर मांझी में कौन निकलती है? कौन मिलती है जाकर के? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? चौतरवा चोर, सोमेश्वर की पहाड़ी है और जाकर के मिल जाती है कहाँ पे? मुंगेर के उत्तर मांझी में। बागमती, बागमती और कमला ये दोनों सहायक नदियां। ये है बूढ़ी गंडक के और ये है कोसी के। और ये दोनों महाभारत की श्रेणी से निकलता है। सोचिए कितना पुराना महाभारत, एक मान लीजिए नदी महाभारत श्रेणी से मिलती है कहाँ? बूढ़ी गंडक में जाकर के बेगूसराय में, और ये कोसी नदी में मिलती है। कोसी नदी में और ये बूढ़ी गंडक में मिलती है। चलिए, कोसी नदी गोसाईनाथ की चोटी से निकलती है और गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार जिला में मिल जाती है, तो अभी बताए हैं। और महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है, पश्चिम बंगाल में। महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और मिलती है कहाँ? गंगा नदी में जाकर के मनिहारी कटिहार के निकट। कटिहार में दो नदी का मिलन होता है, कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है कोसी, और एक मनिहारी में निकलती है। कब मिलती है? कौन? मनिहारी कटिहार के निकट में। मनिहारी कहाँ है? कटिहार के निकट में है। एक बार फिर से इसको रिवीजन हम करवा देते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। मिलती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। गंडक कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा श्रेणी से। और मिलती है कहाँ जाकर के? देखिए हाजीपुर, जहाँ पे जानवर का मेला लगता है। और घाघरा कहाँ से निकलती है? चापचा चुंग से। और कहाँ जाकर के मिल जाती है? छपरा में मिल जाती है। छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी, चौतरवा चोर, और मिल जाती है कहाँ जाकर के? नेपाल। यहाँ पे किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? बूढ़ी गंडक है की गंगा नदी के सहायक नदी। तो वहां मुंगेर में मिलती है। चौतरवा चोर कहाँ? मुंगेर में मिलती है। चौतरवा चोर मांझी। चलिए, बागमती महाभारत से, कमला महाभारत से, और एक है बूढ़ी गंडक के सहायक नदी और एक है कोसी के।
कोसी जो है गोसाईनाथ से निकलती है, गंगा के कोसिला में मिल जाता है कटिहार में, और महानंदा जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है। ये गंगा नदी में मनिहारी में मिल जाता है, मनिहारी जो है कटिहार के बगल में पड़ता है, वहीं पे मिल जाता है। और इसमें नदियां, सोन नदी, सोन नदी की बात करें यहाँ, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहाँ मिलती है जाकर के, गंगा नदी मनेर पटना के निकट, मनेर पटना के निकट। और पिछला जो था ये था कहा, ये कटिहार वाला मनेर दोषर था, ये था मनिहारी था। देखिए दोनों क्वेश्चन में कितना जो है कंपेयर है। ये जो है महानंदा दार्जिलिंग से निकलता है और गंगा के मनिहारी में मिलता है, और ये मनेर घाट पटना में मिलता है। कहाँ, अमरकंटक के पठार से निकलता है सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलता है, और गंगा नदी मनेर में मिल जाता है। पुनपुर कहाँ से निकलता है, पुनपुर निकलता है छोटा नागपुर के पठार, कहाँ पड़ता है, पलामू में। छोटा नागपुर के पठार पलामू में पड़ता है। और कहाँ मिलती है, फतुहा में, पटना में मिल जाती है आकर, फतुहा और पटना मिल जाती है छोटा नागपुर के पठार। कर्मनाशा जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाता है यूपी और बिहार के साथ, विंध्यन पहाड़ी से निकलता, अभी बताया ना, उधर विंध्य पहाड़ी हो जाता। और कहाँ मिलती है, गंगा नदी में चौसा, जहाँ पे चौसा बक्सर में गंगा प्रवेश करती है, उधर से कर्मनाशा यूपी और उधर का जितना भी कर्म कमाए है सबको ले चलाती है और गंगा में आकर के बहा देती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार में, तो छोटा नागपुर के पठार से अभी तक दो नदियां हुआ, एक हुआ फल्गु नदी और एक हुआ पुनपुन नदी। तो फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से, और कौन क्षेत्र में पड़ता है, टाल क्षेत्र में पड़ता है। कौन क्षेत्र में, ताल या टाल बोला जाए, जहाँ पे फसल उगाता है। अजय नदी, तो अजय नदी जो है कि वटपाड़ में है। अजय नदी कहाँ है, वटपाड़। वटपाड़ कहाँ पड़ता है, जमुई में है, वटपाड़ जमुई में है। और गंगा के नदी पश्चिम बंगाल में। अजय नदी कहाँ मिलती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में बहते हुए बंगाल में जाकर के मिल जाती है, वटपाड़। इसको याद कैसे रखिएगा, जो अजय है, अजय अजय, और यहाँ याद रखिए जई, जई रह जाएगा यार। अजय क्या है, जई, वटपाड़ में है, वटपाड़ जई जो कहाँ पड़ता है, वटपाड़ में। चलिए सकरी नदी, छोटा छोटा नदी है लेकिन पूछ देगा तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यह भी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, गंगा किउल और मनेहर नदी में जाकर के मिल जाते हैं। एक नजर देख लीजिए, यह भी कोई नदी है, सकरी भी क्या है, नदी है। कहाँ का नदी है, बिहार का। इसके लिए केवल यही खासियत है कि यह बिहार का क्या है, नदी है, जो कि गंगा मिलती। किउल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला से मिलती है, निकलती है, और कहाँ निकल जाती है, गंगा के सूरजगढ़ लखीसराय जिला में मिलती है। सूरजगढ़ और लखीसराय में कौन मिल जाती है, किउल नदी। किउल उधरे में पड़ता है, किउल एक स्टेशन भी तो है, झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है। देखिए चलिए इसको भरना है, देखिए चलिए बताइए। गंगा नदी गोमुख, लिखेंगे उतना नहीं, गंगा नदी गोमुख कहाँ मिल जाती है जाकर के, बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल में मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, कि बंगाल के खाड़ी डायरेक्ट रखेंगे, बंगाल के खाड़ी में। चलिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, निकलती है सोमेश्वर से ना निकलती है। गंगा नदी कहाँ है, गंडक कहाँ से निकलती है, गंडक गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी, सोमेश्वर से वो निकलते। गंडक कहाँ से निकलती है, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। ये निकलता अन्नपूर्णा से और मिलती है जाकर के कहाँ, गंगा नदी हाजीपुर में। कहाँ मिलती है, हाजीपुर में जाकर के, जो है कि जहाँ पे पशु का मेला लगता है। गंडक नदी हो गया। घाघरा बताइए, घाघरा चंपुलाइन करके नाम था, मापचुलाई, मापचा चुलाई चुली जो भी रहे। और कहाँ जाकर के मिल जाती है, यहाँ भोजपुर में। कहाँ, सारण में मिलती है। गंगा नदी घाघरा कहाँ आकर के मिल जाती है, देखिए यहाँ तो होगा, घाघरा आपका मिल जाती है कहाँ से, छपरा नदी में आकर के मिलता है, छपरा में मिल जाती है। एक बार और देखना पड़ेगा। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी। चौतरवा चोर कहाँ से निकलती है, चौतरवा चोर से कहाँ चल जाती है, मांझी में जाकर के मुंगेर में मिलता है, म से मुंगेर, म से मांझी। बागमती और कमला तो महाभारत श्रेणी की नदी है, और यह कहाँ से निकलती है, तो यह कहाँ मिलती है, बूढ़ी गंडक में, और वो कोसी का हुआ। चलिए कमला कोसी में, वो कोसी कहाँ से निकलते, गोसाईनाथन की चोटी से, और गंगा के कुर्सेला में जाकर के कटिहार में मिल जाता है। महानंदा सिक्किम में निकलता है, सिक्किम के दार्जिलिंग की पहाड़ी से, सिक्किम से आती है और दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है कौन, महानंदा। और महानंदा जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है
दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो उत्तर पश्चिम बंगाल में ना दार्जिलिंग, सिक्किम में है जो भी रहे। अब गंगा नदी में मिल जाते कहाँ? मनिहारी कटिहार के निकट। सोन नदी अमरकंटक के पठार से गंगा नदी मनेर पटना में पटना के निकट आके मिलती है। पुनपुन नदी, गंगा नदी, यह भी फतवा पटना। तो पटना में भी दो आता है, कौन कौन? सोन और पुनपुन। कर्मनाशा जो है हिमाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश की तरफ से आता है, मध्य प्रदेश यूपी होते विंध्य पहाड़ी से निकलती है। और गंगा में जहां जहां बिहार प्रवेश करती है वहीं पे आकर के यह भी मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से टाल क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। टाल में फल्गु नदी जो टाल में मिल जाता है। फल्गु नदी कोई नदी नहीं डायरेक्ट गंगा में मिल जाएगा, ये टाल में होते हुए चला जाता है। जैसे हम लोग का जो टाल एरिया है बख्तियारपुर मोकामा का जो बड़ा टाल है वो इसी का एरिया किसका है? फल्गु नदी का। अजय नदी जमुई, अजय कौन रहता है? जय होता है बटपाड़ में, गंगा के पश्चिम बंगाल में। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पड़ता है। जैसे क्यूल नदी झारखंड गिरिडीह जिला में क्यूल नदी है, सूरजगढ़ में, लखीसराय जिला में सब में पड़ता है क्यूल नदी। चलिए याद रह जाएगा ऑप्शन से। सकरी नदी क्यूल छोटा नागपुर के उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से जाकर के गंगा में मिल जाते। गंगा में कहाँ मिलते? जाकर के क्यूल और मनेहर नदी, क्यूल निकलते झारखंड गिरिडीह। चलिए इतना बहुत हो गया। अब जलप्रपात, बिहार का प्रमुख जलप्रपात ककोलक, बहुत फेमस जलप्रपात है ककोलक। कहाँ है? नवादा में स्थित है। सुखल दरी, नाम है सुखल। झील कभी भी सुखल रहेगा? जलप्रपात नहीं, लेकिन नाम है सुखल। तो ये कहाँ है? रोहतास में। देखिए कहाँ है? रोहतास में। सबसे ज्यादा जलप्रपात रोहतास में है। ये धुआं कुंड 30 मीटर ऊंचा है, यह भी कहाँ है? रोहतास में। अब खाली रोहतास मिलेगा। दुर्गावती खादर को या रहे या दुर्गावती ये 90 मीटर है, यह भी कहाँ है? छान पापड़ रोहतास, छान पापड़ रोहतास। जियार कुंड यह भी भोजपुर, ये केवल भोजपुर में पड़ता है। जियार कुंड केवल कहाँ है? भोजपुर में। यहाँ याद रखिए ज जियार कुंड भोजपुर, जियार कुंड भोजपुर। भोजपुर मतलब आरा को बोला जाता है। और एक वो है कैमूर में। कौन कौन है कैमूर में? दो गो है, करकट और तेलहर कुंड। करकट और तेलहर कुंड, करकट और तेलहर कुंड कहाँ पड़ता है? ऐसे याद रखिए कमर में तेल, कमर में तेल कट कट करता है। कमर में तेल, जब कमर कट कट करने लगता है तो हम तेल लगाते। तो करकट तेलहर कुंड कहाँ पड़ता है? कैमूर में। करकट तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। और बाकी फिर से दो गो आ गया कहाँ? फिर से दो गो आ जाएगा आपका रोहतास में। कौन कौन है? रोहतास में रकीम कुंड और अखोरिन कुंड, मंझर रोखिन कुंड और अखोरिन कुंड। फिर से रोहतास दो गो आ गया। अखोरी कुंड और अब मेन याद रखिए यहाँ पे मंझर, सब तो रोहतास सही है। मेन याद रखिए मंझर कुंड। मंझर कुंड कहाँ है? सासाराम। मंझर कुंड सासाराम। देदारी कुंड फिर रोहतास आ गया। रोहतास कितना ज्यादा है वो कर देखिए। केवल याद रखें यहाँ पे मंझर कुंड सासाराम है, मंझर कुंड सासाराम में, और देवदारी रोहतास, अखोरी रोहतास, रकीम कुंड रोहतास, सासाराम और दो गो है कैमूर में, करकट तेलहर, करकट और तेलहर और मंझर कुंड। चलिए अब आगे में लिखना होगा। वो जियार कुंड खाली है भोजपुर में, बाकी सब याद है। चलिए भरिए तो इसको। ककोलक नवादा में, सुखलदरी रोहतास में, सुखलदरी। धुआं कुंड रोहतास में, धुआं कुंड नहीं, हाँ रोहतास में। धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास में। कौन इसका जगह का नाम है? चलिए दुर्गावती छान पापड़ रोहतास, छान पापड़ रोहतास में, छान पापड़ रोहतास। जियार कुंड भोजपुर आ रहा है, जियार कुंड भोजपुर आ रहा। करकट कैमूर, तेलहर कुंड कैमूर, करकट तेलहर कुंड कैमूर हो जाएगा। अब आगे रकीम कुंड रोहतास, रकीम कुंड रोहतास, अखोरिन कुंड रोहतास, मंझर कुंड सासाराम, मंझर कुंड सासाराम, और देवदारी जो है रोहतास, देवदारी रोहतास। चलिए मंझर कुंड याद रखिए सासाराम में, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाकी सब आप देख सकते हैं, जियार कुंड, सुखलदरी, ये सब के सब जो है रोहतास में है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये वो बिहार की मिट्टी में आवाज आई, बिहार के मिट्टी, सॉइल ऑफ बिहार। बिहार के मिट्टी में देखें
इधर वाला एरिया को पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं और तराई मिट्टी, तराई अभी याद करिए इतना वाला एरिया को तराई बोलते थे, पश्चिमी चंपारण थोड़ा सा पूर्वी चंपारण, इधर जितना भी एरिया है इस सबको तराई एरिया बोलेंगे। कौन एरिया हुआ? तराई। और जो गंगा वाला पार्ट है उसको गंगा वाला मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं और इधर वाले मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। गंगा वाला बांगर मिट्टी है, इसको पानी से मतलब नहीं है, जमीन के अंदर ना मिट्टी होता है, तो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, तराई, कैल और कैवाल मिट्टी। हम लोग की तरफ कौन मिट्टी पाया जाएगा? कैवाल मिट्टी, लगभग पटना जिला में। और इधर अब साउथ में आ जाइएगा तो झारखंड वाला सब गुण लक्षण अपनाएगा। तो लाल बालू का युक्त मिट्टी कहाँ है? दक्षिण में लाल मट्टी और पीली मट्टी। पीली मट्टी पड़ता है इधर बांका हो गया, जमुई हो जाएगा और भागलपुर, इधर पीली मट्टी पड़ता है। तो पीली मट्टी, कैवाल मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। बताइए सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टी, सबसे ऊपर पर्वतीय मिट्टी। दूसरा नंबर पे कौन मिट्टी हो जाएगा? पहला में पर्वतीय मिट्टी, दूसरा में तराई मिट्टी। तराई को जाके खाएगा, मिट्टी नहीं खाएगा, फिर बांगर हो जाएगा। जो मिट्टी खाएगा वो लांगर हो जाएगा, बांगर हो जाएगा, इसे याद रखिए। और कैरल मतलब काबिल मिट्टी हो जाएगा, कैवाल मिट्टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है लाल मिट्टी जो है कि, और यहाँ पे जाएगा पीली मिट्टी हो जाएगा। इतना तरह का मिट्टी पाया जाता है, एक एक नजर खाली हल्का हल्का इसको देखने की जरूरत है। चलिए अगला है परिवहन। बिहार में कई तरह से कहीं परिवहन होगा। परिवहन चार तरह से होता है, कहीं भी होता है चार तरह से परिवहन। सड़क परिवहन मतलब आप रोड से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, और जल मार्ग से मतलब नदी में भी नाव बना के आप जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कितना तरह से? चार प्रकार से। बिहार का सड़क परिवहन देखिए, सबसे लंबा बिहार में राजमार्ग कौन है? NH-31। हम लोग का जो है NH-31 पटना वाला, पटना मोकमा फोर लेन जो है NH-31 हो जाएगा। बिहार में नेशनल हाईवे 2 मात्र 204 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 2 जो है सबसे कम है, 204 किलोमीटर। बिहार में जो है सबसे कम लंबाई वाला सड़क कौन है? नेशनल हाईवे 2। कितना लंबा है? 204 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबा NH-31 है। चलिए कई तरह के मार्ग सड़क होता है, एगो तो हुआ राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग और जिला मार्ग, और होता है ग्रामीण मार्ग। जिला से डायरेक्ट ग्रामीण मार्ग हो जाएगा। सड़क मार्ग देखिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा सड़क मार्ग है। बिहार के सबसे ज्यादा सड़क मार्ग कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग शिवहर में, क्योंकि वहाँ आबादी, शिवहर का आबादी है, आय कम, वहाँ का आय भी कम है, इनकम में। तो सबसे कम कहाँ? शिवहर। सबसे कम शिवहर, सबसे अधिक पूर्वी चंपारण। बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क कहाँ है? पूर्वी चंपारण जिला में जो है सबसे ज्यादा गांव की सड़क है। ग्रामीण सड़क कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। बिहार के पथ निर्माण और परिवहन मंत्री जो केंद्र में है उन्हीं के नाम पे आधारित है, वो नहीं है। नितिन नवीन है, वो पुराने नवीन है, नितिन गडकरी, और ये नए नवीन। नवीन मतलब नया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 2013 में ही योजना लाया है मुख्यमंत्री कि प्रत्येक गांव को की सड़क से जोड़, प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ना है। गांव को सड़क से जोड़ने की योजना कब आया? 2013 में। 2013 में गांव और सड़क को जोड़ने की योजना आया, क्योंकि 2014 में लगले इलेक्शन था। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? कच्ची दरगाह जो बिद्दी पुल, कच्ची दरगाह बिद्दी पुल जो है सबसे बड़ा सड़क पुल बना है। सड़क का पुल सबसे बड़ा कौन है? कच्ची दरगाह का बिद्दी पुल, जो हाल ही में उद्घाटन हुआ है। कच्ची दरगाह का बिद्दूपुर हाईवे हुआ। बिहार में कुल नेशनल हाईवे कितना है? 43। कितना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अब फिर से देखिए शुरू से। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग भरिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग वे ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, बिहार के सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाला जिला कौन है? शिवहर हो जाएगा, क्योंकि इसका आय भी कम है। सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क पूर्वी चंपारण में जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क है। बिहार के पथ निर्माण परिवहन मंत्री नितिन नवीन। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना कब हुआ? 2013 में हुआ। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? ये कच्ची दरगाह फतुहा वाला हो गया। नेशनल हाईवे टोटल 43 है। कुल नेशनल हाईवे बिहार में कितना है? 43। नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 बिहार का जल मार्ग,
इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, जो गंगा नदी से समाहित है। कितना लंबाई है? 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटर वन की लंबाई जो है सबसे छोटा है और यह 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर जो है बिहार में नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल वाटर मार्ग 1 है, जो कितना लंबाई है? 445 किलोमीटर। यही वाला है, ये नहीं है। हल्दिया के बीच की लंबाई है, देखिए इलाहाबाद से हल्दिया के बीच के ना लंबाई। हल्दिया कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और इलाहाबाद कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो कौन नदी जो है इलाहाबाद से जो है की जाती है? कहाँ? हल्दिया। गंगा नदी। गंगा नदी में जाता है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई अभी ना पढ़ाए कितना है, तो वही चलते बिहार में एरिया रहेगा वही ना पढ़ना है। तो बिहार में नेशनल वाटर वर्क की लंबाई कितना है? 400। ऐसा समझ में, क्योंकि ये गंगे नदी बहेगा, गंगे नहीं तो मार्ग है, गंगा नदी ना नेशनल वाटर वन है। तो नेशनल वाटर वन इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, जो 1620 किलोमीटर कुल लंबा। लेकिन बिहार में कितना लंबा है? 445, क्योंकि बिहार में गंगा नदी ही इतने लंबा, तो अलग से मार्ग कहाँ से आएगा इसमें। चलिए आगे, नेशनल वाटर वन, नेशनल वाटर बेज। देखिए प्रयागराज के यहाँ से निकलता है, प्रयागराज से नाव ऐसे जाएगा और बिहार में जैसे एंट्री करेगा और यहाँ पे हल्दिया में पहुंच जाएगा। और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 445 किलोमीटर। फिर नेशनल वाटर डू है सदिया से ढुबरी तक जाएगा, सदिया से ढुबरी तक जाएगा। बहुत सारा जो है वाटर मार्ग है, देखिए। फिर इलाहाबाद से जाएगा कहाँ तक? नेशनल वाटर वन जो है इलाहाबाद से कहाँ तक जाता है? देखिए यही इलाहाबाद से हल्दिया कलकत्ता में पड़ता है। नेशनल वाटर वन है जो कि इलाहाबाद से खुलेगा, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, पटना जाएगा, भागलपुर जाएगा और ऐसे फरक्का बैराज होते कहाँ से जाएगा? कलकत्ता में जाएगा। ये हुआ नेशनल वाटर वन जो अभी पढ़ रहे थे। चलिए आगे देखिए, रेलवे आइए, रेलवे संबंधित क्वेश्चन। रेलवे, हाँ, बिहार में टोटल रेलवे की लंबाई, बिहार में रेलवे कब चला? ये है 1860 ईस्वी में चला जी। और भारत में कब चला था? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। परिचालन सबसे पहले रेलवे में कहाँ हुआ था? हावड़ा से मुगल सराय गया। हावड़ा से ट्रेन गया कहाँ? तो उल्टा चला, हावड़ा से चला कहाँ? मुगल सराय की ओर, इधर से पूरब से पश्चिम की ओर गया जी। और इसी दौरान बिहार में है कि प्रवेश किया। अब पश्चिम बंगाल से हावड़ा से कोई जाएगा है जो कि मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसका नाम है अभी, तो ठीक से क्यों बिहार से जाना पड़ेगा, तो बिहार में कहाँ से जाएगा जो कि, तो वही चलते बिहार में सबसे पहले हावड़ा से मुगल सराय के बीच चला था। उसी में बिहार के लोग भी देख लिया कि देखो हावड़ा से ट्रेन जा रहा है मुगल सराय। तो बिहार का एकमात्र रेलवे जोन कौन है? पूर्व मध्य रेलवे जोन, जिसकी स्थापना 2002 में रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे तब इन्होंने जो है हाजीपुर मंडल लेकर के, जो पटना में था दानापुर मंडल था, उसको लेकर के कहाँ चले गए? अपना गृह जिला हाजीपुर में। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन 2002, पूर्व मध्य रेलवे जोन 2002 में इसका मुख्यालय कहाँ बना? हाजीपुर बना। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, जो कहाँ पड़ता है? बिहार का, जमालपुर बिहार का, जो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप। पहले बिहार में रेल कब शुरू हुआ? 1860 में हुआ था। परिचालन कब तक हुआ? कहां से कहां तक? हावड़ा से मुगल सराय तक। कौन कब जो है पूर्व मध्य रेलवे को हाजीपुर में ले गया गया? 2002 में। सबसे पुराना रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। चलिए बिहार में रेल मार्ग का प्रारंभ कब हुआ? 1860 में हुआ, 1860 में हुआ। लेकिन परिचालन हावड़ा से मुगल सराय। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन हाजीपुर और एशिया का सबसे पुराना रेलवे कारखाना जमालपुर है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे कारखाना पुराना। अब देखिए उत्तर बिहार में कई तरह के रेलवे जोन जो है कि रेलवे प्रवेश करता है। पूर्वी रेलवे बिहार में ही है, पूर्वोत्तर रेलवे बिहार में है, और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जरा बोलते हैं NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका जो है मालीगांव में है और गुवाहाटी में पड़ता है। लेकिन पूर्व मध्य रेलवे जानवे करते और एक दक्षिण पूर्व रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व और उत्तर रेलवे, इतना रेलवे जो है बिहार में गुजरने वाला। बिहार में गुजरने वाला कौन कौन रेलवे का जोन है? पूर्व मध्य रेलवे, देखो पूर्वी रेलवे हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे,
और एक हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, और एक हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे। 5 गो हुआ, 1 2 3 4 5 गो। कई तरह के? 5 तरह के। कौन कौन बताइए? पहला हुआ पूर्व मध्य रेलवे, और फिर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, उसके बाद हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर सीमांत रेलवे उत्तर पूर्वी, और एक हो जाएगा और कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे। तो टोटल 5 गो रेलवे जो है कि बिहार में है। चलिए आगे। रेल मंडल, रेल मंडल से आ जाइए। सोनपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल किसके अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में। दानापुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे में ही आता है। समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, 4 गो मंडल है। कई मंडल? 4 मंडल है। बिहार में रेलवे का कितने मंडल है? 4 मंडल है। कौन कौन हो जाएगा? याद करिए। वो दानापुर जो पहले था, सोनपुर, दानापुर, कटिहार, और एक हो जाएगा समस्तीपुर। सोनपुर, दानापुर, कटिहार और समस्तीपुर। 2 गो पूर्व, 3 गो पूर्व बेला, 2 गो, एगो समस्तीपुर और हो गया 3 गो पूर्व बेला। देखिए समस्तीपुर पूर्व लगा हुआ है, दानापुर और सोनपुर। कितना बढ़िया ट्रिक है। पूर्व से याद कर लीजिए। कौन कौन? सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और एक कटिहार हो जाएगा। कटिहार कौन किसके अंतर्गत आता है? यही एकमात्र रेलवे मंडल है जो पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ही मेरा रिजल्ट हुआ था, फिजिकल हुआ था और मेरिट नहीं बना था, गए थे दौड़ने के लिए यहाँ अलीपुरद्वार। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वी उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? कटिहार में। कटिहार है इसका मुख्यालय, तो यहाँ गुवाहाटी हो जाएगा। लेकिन कटिहार बिहार में एकमात्र ऐसा रेलवे मंडल का नाम बताइए जो पूर्व मध्य रेलवे में नहीं, तो कटिहार है। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, ज्यादा नहीं। बिहार स्पेशल खत्म कर देते हैं। वायु मार्ग है, वायु मार्ग है। रज्जु मार्ग देखिए, रज्जु मार्ग कौन कौन हो जाएगा? बिहार में 2 गो है, एक होगा राजगीर में और एक हो जाएगा बांका में। 2 गो रज्जु मार्ग है, एक बिहार राजगीर में और एक बांका में है। चलिए ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। बिहार के बारे में देखिए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? विजय सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% भाग में खेती होता है। 60% भाग जो किसानी करने लायक है। तो बिहार में, बिहार का प्रथम नकदी फसल गन्ना था। पहले नकदी फसल गन्ना है, अब तो गन्ना नहीं रहा है। चलिए, बिहार एक कृषि प्रधान क्या है? राज्य। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% और बिहार का नकदी फसल गन्ना। ये तो याद करना। ये से आगे वो क्वेश्चन आया था सेटवा में, एक क्वेश्चन आज इसी से आया था। चलिए कौन कौन आया था पहला बताइए। तंबाकू, गन्ना सबसे ज्यादा, गन्ना को चंपा चबा रही है। गन्ना, आइए बताइए गन्ना कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। गन्ना पश्चिम चंपारण, पश्चिम की ओर मुख करके जो है कि चंपा गन्ना को चबा रहे, तो गन्ना क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। तंबाकू, पूरे परिवार मिलकर के तंबाकू नहीं पीना चाहिए। समस्तीपुर, समस्त परिवार, समस्तीपुर। तंबाकू मतलब समस्तीपुर। तंबाकू सबसे ज्यादा समस्तीपुर। एक क्वेश्चन आएगा इससे, क्या कुछ भी हो जाए। मक्का सबसे ज्यादा, मकई सबसे ज्यादा बेगूसराय, से गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। आलू सबसे ज्यादा नालंदा, आलू होगा वही प्याज होगा। आलू और प्याज एक ही जगह होता है, याद रखिए। नालंदा किसका गृह जिला है? नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी के जिला में जो कि लालू राज कर रहे हैं। आलू, आलू और प्याज कहाँ? नालंदा। जबकि एरिया किसका है? नीतीश का। याद रह जाएगा। बताइए, गन्ना पश्चिम की ओर मुंह करके चंपा गन्ना चबा रही है। बताइए, तंबाकू समस्त परिवार मिल करके, आलू नालंदा, प्याज नालंदा, तंबाकू समस्तीपुर। चलिए, चावल अभी बताया थे रोहतास, चावल रोहतास। मोटा अनाज मधुबनी, नाम है मधु, मधु है लेकिन वहां पे मोटा अनाज उगाता मधुबनी। बिहार में प्रथम जिला। जूट सबसे ज्यादा है आज का सेट में, हम पढ़े थे कल, वही चलते हम मार दिया है सेटवा में। जूट सबसे ज्यादा पूर्णिया में होता है। लीची सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में। लीची मुजफ्फरपुर तो याद करने की चीज है। केला
गाय के दूध समस्तीपुर, ये दियारा एरिया, और दियारा में जानवे करते कितना ज्यादा जानवर रहता है दियारा में। बताइए बकरी के दूध सबसे ज्यादा अररिया, अररिया बकरी जो है आरी इतना को बहुत छोटा होता है। चलते यार आरी बांध, खेत वाला बांध में आरी देखे हैं तो इसी आरी समझे, बकरी रहता बहुत छोटा, अररिया हो जाएगा। चलिए मछली उत्पादन मधुबनी, मछली उत्पादन मधुबनी हो जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादक, मछली बीज उत्पादक कहाँ है? दरभंगा। मछली ज्यादा होता है मधुबनी में, लेकिन बीज कहाँ उपजता है? दरभंगा में। लेकिन मछली का बीज सबसे ज्यादा होता है दरभंगा में ही। कौची बनने वाला है? मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड इस बार जो है बजट में पेश हुआ है। बताइए अब इसको भरिए। गन्ना सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर? पश्चिम की ओर। तंबाकू समस्तीपुर, मक्का बेगूसराय, आलू धान का गेहूं का कटोरा बोला जाता, आलू नालंदा, प्याज चावल रोहतास, चावल रोहतास हो जाएगा। मोटा अनाज मधुबनी, जूट लीची केला हाजीपुर, गाय के दूध समस्तीपुर, बकरी के दूध अररिया, मछली उत्पादन मधुबनी और मछली बीज दरभंगा हो जाएगा। चलिए बिहार के कृषि अनुसंधान केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र जरूरी नहीं है लीची मुजफ्फरपुर में होगा तो ही उसका अनुसंधान केंद्र होगा। मखाना का या दरभंगा में बना, मखाना बोर्ड कहाँ है? दरभंगा में। जो भी बताया पान, पान खा के आदमी स्माइल करता है इस्माइल को पान खा के क्या करता है? इस्माइल। मक्का बेगूसराय में पड़े। दलहन, दाल सबसे ज्यादा मोकामा के टाल में होता है, हम लोग का जो टाल हुआ वहां हो जाएगा। केला सबसे ज्यादा, केला का जो है हाजीपुर में होता है, लेकिन हाजीपुर का मुख्यालय कहाँ है इसका? गैरोल में, गैरोल वैशाली में। चावल भोजपुर में मुख्यालय होता है ज्यादा रोहतास में, लेकिन मुख्यालय कहाँ? भोजपुर में। ये तो अन्याय न हुआ, जाएगा वो रखाएगा यहाँ पर। मुजफ्फरपुर में लीची अपना जगह ठीक है, केला भी ठीक है, अरे हुआ मतलब मान लिए वैशाली में है तो वैशाल में। हाजीपुर में गैरोले शहर में रखा है, लेकिन हाजीपुर न हुआ। दलहन भी ठीक है, मोकामा में हुआ। मक्का भी ठीक है, पान भी ठीक, पान इस्लामपुर में है। पान सबसे ज्यादा कहाँ बचता है वो नहीं पता है। मखाना दरभंगा में। एक याद रखेंगे, ये गड़बड़ाने वाला क्वेश्चन है। चावल, चावल कहाँ होता है? आरा में होता है। चलिए लीची सबसे ज्यादा, लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, चावल अनुसंधान केंद्र भोजपुर, केला वैशाली, दलहन मुकमा, मक्का बेगूसराय, पान इस्लामपुर, मखाना दरभंगा। विश्वविद्यालय की स्थापना एक बार पढ़ लिए, बस इतने विश्वविद्यालय, ज्यादा नहीं है, बहुत सारा है ना, वही है। चलिए जो मेन मेन फेमस है ना वो वाला रख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 है। भीम साहेब अम्बेडकर मुजफ्फरपुर, भीम साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। कैसे याद रखना? याद रखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भगवान है, भगवान मुझ पर मतलब मुझ पर भगवान है, कैसे करके इसको याद रखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर मतलब मुजफ्फरपुर। तिलक मांझी भागलपुर, तिलक मांझी भागलपुर, तिलक मांझी, मांझी तिलक, मांझी को मांझी भी अब तिलक लगाने लगा तो ये हो जाएगा भागलपुर। मांझी जी जब तिलक लगा रहे थे तो सब भगा दिए कि आप हिंदू नहीं है, याद रखिए। तिलक मांझी भागलपुर, तिलक मांझी भागलपुर। कामेश्वर, कामेश्वर सिंह दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा। मगध विश्वविद्यालय बोध गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, राजेंद्र कृषि समस्तीपुर, कृषि विश्वविद्यालय है राजेंद्र। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, मिथिलांचल एरिया है तो ही रहेगा। जयप्रकाश नारायण छपरा, बहुत फेमस है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा। कब बना? 1990 में बना, 1990 में बना। वीर कुंवर सिंह तो आरा के तारे में ही रहेगा, 1992 में बना। वीर कुंवर सिंह 1992 में बना था ये। बीएन मंडल मधेपुरा, बीएन मंडल मधेपुरा है, लेकिन बीएन मंडल मधेपुरा बोला जाता। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, चाणक्य विश्वविद्यालय पटना में, से याद रखिए चाणक्य। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, जहां हम एग्जाम देने जाएंगे, मेरा सेंटर है भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। महात्मा गांधी को मोती होल था, मोतियाबिंद, तब पाकिस्तान को ढेर सी बांट के दे रहे थे। याद रखिए महात्मा गांधी मोतिहारी। देखिए इसकी स्थापना 2016 में हुआ था। देखिए लेखक बार दिमाग दौड़ाइए। पटना विश्वविद्यालय 1917 में पटना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर। तिलक मांझी भागलपुर, तिलक लगाएंगे तब भगा देंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा। मगध गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोध गया। हाँ, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ललित नारायण मिथिलांचल दरभंगा। जयप्रकाश नारायण छपरा में। वीर कुंवर सिंह आरा में 1992 में बने। बीएन मंडल विश्वविद्यालय, बीएन मंडल भागलपुर में है, नहीं मधेपुरा में है। बीएन मंडल मधेपुरा में है। राष्ट्रीय चाणक्य विधि पटना। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। महात्मा गांधी मोतिहारी में। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब बहुत कम है। चलिए, खरीफ फसल की बुआई कब होता है? अभी जो बुआएगा वो कौन फसल है? खरीफ फसल जून जुलाई में। और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। वर्षा और धान में फसल। रबी फसल अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल में गेहूं दलहन तिलहन हो जाएगा। और जायद फसल हो जाएगा मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में होता है। और जायद फसल देखिए, जायद फसल मार्च अप्रैल। वाटर ले पानी लेते आइएगा थोड़ा सा। जायद जो है मार्च अप्रैल में होता है, बुनाता, और जून जुलाई में काटा जाता है। जो गर्मी में, जिसमें गर्मा सब्जी को ही बोलते हैं, गर्मा सब्जी को ही जायद फसल बोला जाता है। गर्मा सब्जी को ही क्या बोला जाता है? जायद फसल है। चलिए आगे। वर्मी कंपोस्ट के लिए, व्यवसायिक उत्पादन के लिए अनुदान देने वाला भारत का पहला राज्य। पानी गिर नहीं रहा है। वर्मी कंपोस्ट के लिए जो है उत्तरदायी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। आज मैराथन क्लास है पूरे बिहार स्पेशल, इससे 2-4 क्वेश्चन पक्का है। चलिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए व्यवसायिक उत्पादन के लिए अनुदान देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भी कोई चीज को दान देता है, याद रखिए। वर्मी कंपोस्ट की खाद बेचा, बिहार खाद बेचा वर्मी कंपोस्ट। बिहार में सबसे ज्यादा जो है, या वर्मी कंपोस्ट का जनक कौन मिला? बेगूसराय जो है वर्मी कंपोस्ट का जनक जिला, मतलब यही वर्मी कंपोस्ट को जन्म दिया। हाँ, बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया गांव जो है जैविक ग्राम है, मतलब जिंदा गांव है। वहाँ गांव कोठिया है समस्तीपुर में। और यह ऐसा जैविक ग्राम का मतलब हुआ जिंदा है। चलिए, कोठिया समस्तीपुर का कोठिया। अब देखिए ये सब तो याद रह जाएगा। बताइए, गर्मी कंपोस्ट वाला। अच्छा, जायद फसल कब बनाया जाता है? मार्च अप्रैल में। जायद फसल मार्च अप्रैल में काटा जाता है। मई जून 2 महीना में तैयार। सब्जी ज्यादा 2 महीना ज्यादा थोड़े उगता है, 2 महीना में सब्जी को काट सकते हैं। चलिए, बिहार का वर्मी कंपोस्ट का जनक बेगूसराय। बिहार का पहला जैविक ग्राम समस्तीपुर। आज हम लगता है कुछ जानते थे, वही चलते आज हम मैराथन क्लास शुरू किए हैं कि आज लाइन नहीं कटेगा एक भी बार में। डेली इतना देता था? बढ़िया से नहीं देता था। अब बिहार की जनसंख्या ही तो आएगा ही, ये नहीं याद करिएगा, समझिए अन्याय कर रहे हैं। 2011 के जनगणना का आंकड़ा भी नया बनाएगा 10,40,99,451। एगो हम आपको घटा दिए, समझे? एगो हम आपको घटा दिए, 451 हम पढ़ेंगे। एगो आपको छोड़ दिए, के छोड़े हैं। बताइए, 10,40,99,452, लेकिन फुल है। अच्छा हाँ, 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157। महिला जनसंख्या
4,98,21,205 मतलब 52% जो है कौन है, पुरुष है, और 48% महिला है। 4% जो है कि कोई नहीं है, सब जाएंगे बंगाल से लाएंगे 4%। 4% वाले लोग कहाँ से लाएंगे, बंगाल में। हाँ, 4% के साथ ही नहीं होगा, अल्टरनेट होते रहता है ना, इससे समझिए लड़का होले 50 साल के, 45 साल के, लड़की है 20 साल की, अल्टरनेट होवे ना किया, उम्र है कि आदमी जिंदा, नहीं तो बराबर उम्र में शादी करेगा तो कमी पड़ ही जाएगा। चलिए, अब क्या है आंकड़ा फॉल्स झूठा, उतना जनगणना करावे जाया, पूछा कि कई गो आदमी है, अंदाजे बता दिया 10 गो, तो 10 गो लिख दिया तो फॉल्स भी रहता है। 10,40,000, 10,40,99,452, 5,42,00,000 और 4,98,00,000, मतलब 39% और 52% पे, ये याद रखिए। नगर में जनसंख्या, शहर में बसने वाले लोग कितना है, 11.29, 11% लोग शहर में रहते, बाकी तो 88.71 कहाँ है, गांव में। 88.71 कहाँ है, गांव में। तभी तो एक बार जो है नरेंद्र मोदी का योजना था, लालू यादव की कॉमेडी वाला भाषण वायरल होता, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, मतलब गांव में कुल आबादी है तो गाँव में कितना परसेंट है, 88.71%। तो शहर के विकसित करके कहाँ जाएगा, विकसित करना तो इसको करीब देख रहे कितना आबादी, 88.71%। अब 3-4 पेज और है बस। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कई % जनसंख्या बढ़ा है, 100 आदमी था तो 25.42 आदमी, मतलब 25.42% जनसंख्या बढ़ा है। इस बार कितना बढ़ेगा, इस बार तो आंधी छू देगा। और जनसंख्या घनत्व कितना बिहार का, 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर एरिया में 1000 प्लस व्यक्ति। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का। देखिए, हर जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं भूल पाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का। सबसे लिंगानुपात कितना बिहार का, 918.10 है। साक्षरता दर, पढ़ा लिखा 61.8 है, 61.5, मतलब 60 और 62 के बीच में रहेगा, मार देना, 61.8 है बिहार का साक्षरता दर, 61.8। इसमें पुरुष कितना है, पुरुष सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, 71.42, सन 2011 बता रहे, बस। महिला 46.4% पढ़ ली। हाँ, लड़की नौकरी लेगी नहीं। अब ये 2011 के जनगणना है, नीतीश कुमार का साइकिल विकिल वाटा पोशाक देकर असर कहाँ जाएगा। चलिए बताइए, साक्षरता दर एवरेज कितना है, 61.8, जिला में पुरुष 71, महिला 46.4। गांव में जनसंख्या, गांव में कितना % पढ़ा लिखा लोग हैं, 59.78%, लगभग 60% लोग गांव में भी पढ़ा लिखा है, कम है, आधा से ज्यादा आदमी गांव में पढ़ा लिखा है। कुल प्रजनन दर 3.5, भारत का प्रजनन दर 2.4 है और बिहार का प्रजनन दर 3.5 है। चलिए, 3.5 है, वहां 2.4 है। बताइए, साक्षरता की दृष्टि से भारत के कितने नंबर पर सबसे लास्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा IAS PCS अधिकारी कहाँ निकलता, बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना में 58, कितना है, 58,38,465 है। हाँ, 58,38,465। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा है। देखिए, चलिए, हाँ, डायरेक्ट जाइए नहीं करेगा, इतना लंबा वीडियो, उसके लिए कड़ा नेट चाहिए। चलिए बोलिए, एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए एक बार, बस 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, क्योंकि अभी रिमेम्बर करवाएंगे फिर भरवाना पड़ेगा। कुल जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,99,452, 10,40,99,400, क्योंकि ये पूछ सकता स्मॉल डेट भी, इस चलते ये वाला कम से कम स्मॉल डेट रख के 10 चौके 40, 99,452। चलिए, 99 के चक्कर में नहीं रहना है, 100 को 100 मार के आना है। पुरुष जनसंख्या 52%, महिला 39%, नगरीय जनसंख्या 11.34, ग्रामीण जनसंख्या 88.71 और 25.42 के एवरेज से बढ़ा है, कि घनत्व 1106, साक्षरता दर 918.10 और लिंगानुपात और साक्षरता 61.8, जिला में पुरुष 72 पॉइंट और महिला जो कितना है 46 पॉइंट। बहुत अंतर दिख रहा है, आधा 50-50 का।
तब नीतीश कुमार जो है कि महिलाओं पर बल देने का काम किया। देखिए ग्रामीण में साक्षरता दर 59.78%, कुल परिजन दर से कितना है 3.5, भारत का 2.4 है। देखिए 28वां राज्य है सबसे अंतिम, सबसे ज्यादा आबादी है पटना का 58,38,465, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुआ है कि वृद्धि, क्योंकि मधेपुरा जो है यादव का इलाका है, सबसे ज्यादा वहाँ यादव पाया जाता है। अभी तक सबसे ज्यादा जब भी जीता, जब सांसद वहाँ यादव ही जीता है। तो मधेपुरा जो पप्पू यादव का इलाका, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा आबादी, याद रखिए। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अरवल में, जहां अभी होमगार्ड का एको सीट नहीं था अरवल में, याद रह जाएगा। इससे कम आबादी है तो कहाँ ली जाए, सबसे कम जनसंख्या बढ़ा वहाँ। आबादी कम तो शेखपुरा में है, लेकिन अरवल वाला बढ़ाया नहीं, क्योंकि उसको नौकरी लेने में दिक्कत होता था और ये बहाली ने निकाला है कि अरवल में एक भी सीट नहीं था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, सबसे ज्यादा घना। सोचिए, हाँ आदमी ज्यादा वहाँ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर में, सबसे कम। कैमूर में सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता। और शिवहर जो है सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है। देखिए 10,000 कुछ है, देखिए आ जाया था ना सेट में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर में, सबसे कम लोग लिंगानुपात। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पटना से भी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग हैं, कहाँ, रोहतास में। देखिए सबसे कम पूर्णिया, पूर्णिया वाला तो जूट उत्पादन करे में लगल, तो पढ़ेगा कहाँ से, ऊपर से कोसी है जो पढ़ने नहीं देता। चलिए अब भरिए, कुल जनसंख्या बिहार के 10,40,99,452, इसका 52%, पुरुष 5,98,000 कुछ, महिला जो 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, ये 48% है। नगरीय जनसंख्या 11.29, याद रह जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या अब जोड़ दीजिए, 100 में से घटा दीजिएगा 71। जनसंख्या वृद्धि 25.42, जनसंख्या घनत्व 1106। कैसे याद रहता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला मधेपुरा, नहीं वृद्धि वाला, हाँ तो वृद्धि सबसे ज्यादा मधेपुरे में हुआ है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का है, शिवहर, शिवहर का है। और सबसे कम कैमूर का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात पूर्णिया। मुंगेर सबसे कम, मुंगेर में सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। पूर्णिया वाला जूट ज्यादा देने लगे, वो चलते नहीं पढ़ पाया। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। चलिए वही वाला है, नहीं सर्वाधिक जनसंख्या, हाँ वही वाला, चलिए वही वाला हमारे पास दोबारा। अब बिहार के मुख्यमंत्री में आ जाइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो खलाम गलती दिले है, ठीक दिले है, गलती नहीं दिले है, ठीक दिले है। यही तो आंख के बत्ती जलेगा। पढ़िए अब, कृष्ण जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये गलती दिले है, ये आजाद भारत से पहले था ये। और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह है। ये नया क्वेश्चन गलती लगता दिले है ना, यू मोहम्मद यूनुस को कभी सुनते नहीं किए। अच्छा इसके बारे में हम सर्च करके देखेंगे। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है, भोला पासवान शास्त्री जो है प्रथम दलित। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। सबसे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब मुस्लिम लोग गुफरल है, गुफरल मतलब अब उनका कोई नेता नहीं बन रहा बिहार में मुस्लिम का, इसलिए गुफरल है, याद रह जाएगा। अब्दुल क्यों गुफरा हुआ, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री नहीं, अब्दुल गफूर याद रखें। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो निर्दलीय पार्टी लड़े थे, और निर्दलीय जैसे मान लीजिए निर्दलीय कोई बना बराबर, निर्दलीय मतलब विधायक था,
मतलब उसका कोई दल नहीं था, अब वो बन गए थे क्या चीज, मंत्री, मुख्यमंत्री। निर्दलीय में महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए बोलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। निर्दलीय महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के राज्यपाल, अब 2-3 पे जा बस, नहीं है, डबल ना पेज बाहर चलते 20 मिनट का और होगा बस, तो होएंगे आज की, थोड़ा स्पीड हम कर देते हैं। राज्यपाल से देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल जय राम दौलत राम। जय राम दौलत राम। प्रथम बार कोई मिलते तो क्या बोलते, जय राम दौलत राम, रह जाएगा यार, दौलत दास है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति भी बने थे, याद रह जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद जो है प्रथम राज्यपाल है। बिहार के प्रथम राज्य, कुछ गलती दे रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान प्रथम नहीं वर्तमान है। क्या है, वर्तमान राज्यपाल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। अभी आरिफ मोहम्मद खान है और जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम थे। चलिए बिहार के प्रथम राज्यपाल बताइए तो, जय राम दौलत दास। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। कौन है, अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम राज्यपाल अभी कौन है, अभी आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में राष्ट्रपति, अभी इससे बढ़िया क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रपति अभी तक कितना बार, 8 बार। पहली बार 1968 में, पहली बार 1968 में। राज्यपाल कौन है, नित्यानंद कानूनगो, जब लगा था तब। अंतिम बार कब लगा, 2005 में। उस समय राज्यपाल कौन थे, बूटा सिंह। क्योंकि राज्यपाल ही चलते याद करना है कि जब लग जाता है। 2005 में तो ये होंगे जी की राबड़ी देवी होगी। कहा, चलिए इंडिया वाला बाद में देखेंगे। चलिए अभी तक कितना बार बिहार में लगा, 8 बार। प्रथम बार 1968 में। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। कानून नहीं था उस समय, नित्यानंद जी के पास कानून नहीं था, याद रखिए, तो राज्यपाल लग गया। अति अंतिम बार 2005 में, और वो थे बूटा सिंह। बूटा जरी वो है, ये थे बूटा सिंह। बूटा सिंह याद रखिए। याद करने के लिए मान अपमान कोई के नहीं देख रहे हैं, कैसो हम लोग को याद हो जाना चाहिए बस। मान अपमान तो सब दिन करते ही रहेंगे। याद रखिए, कई बार कुल लगा है, 8 बार लगा है। कितना बार लगा है, 8 बार। प्रथम बार 1968 में कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। अंतिम बार 2005 में कौन थे, बूटा सिंह थे। चलिए बिहार जो राष्ट्रीय पद पर गए, बिहार के लोग जो राष्ट्र पद पर गए, बलराम भगत स्पीकर बने थे। बलराम भगत क्या बने थे, स्पीकर। क्या हुआ, मुख्यमंत्री न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिंह बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। बिहार की सभी विभूति थे भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, जो देश में गए। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी बिहार के ही था। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी सब बिहार के प्रसिद्ध लोग हुए। बलराम भगत क्या बने थे, स्पीकर। मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिंह और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी। चलिए तो याद रह जाएगा, स्पीकर कौन थे, बलराम भगत। मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी। बिहार में पंचायती राज लागू कब हुआ था, 2006 में राज लागू हुआ था। चुनाव तो पहले से मुखिया बनता था, लेकिन 2006 से मूल रूप से संविधान में लागू हुआ। महिला आरक्षण कितना पंचायत में, 50% महिला का आरक्षण है। देखिए चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। चुनाव लड़ने का न्यूनतम 21 वर्ष। ग्राम कचहरी, ग्राम को क्या बोला जाता है, कचहरी बोला जाता है। बिहार में पंचायती राज ग्राम को कचहरी बोला जाता है। और अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष को सरपंच बोला जाता है। और सदस्य कई वो है, 5 सदस्य होता। कौन कौन होते बताइए, पंचायत में 5 सदस्य, जिला परिषद, मुखिया, प्रमुख या पंचायत समिति बोलते हैं, सरपंच, और एक होता है पंच होता है। 5 गो होता है टोटल। सदस्य कई गो होता है, 5 गो होता है। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, सरपंच। ग्राम को कचहरी, ग्राम को कचहरी। चुनाव लड़ने का उम्र 21 वर्ष।
महिला का आरक्षण 50% लागू हुआ था 2000 छो जहां मनरेगा हुआ था लागू। चलिए, न्याय मित्र किसे बोला जाता है? कानून को जो सलाह देता है उसे क्या बोला जाता है? न्याय मित्र। पंचायत में न्याय मित्र कौन होते हैं? जो कानून को सलाह देते हैं। वो वीडियो बनाए तो कानून का जो सलाह देते हैं, कानून का जो सलाह देते हैं उसे क्या बोला जाता है? देखिए, न्याय मित्र। जो कानून को सलाह देते हैं उसे न्याय मित्र बोला जाता है। बताइए, न्याय सचिव कौन है? कागजी देखभाल के लिए जो कागज का देखभाल करता है उसे न्याय सचिव बोलते हैं। जो कागज का देखभाल करेगा उन्हें क्या बोलेंगे? न्याय सचिव बोलते हैं। बताइए, कार्यकाल कितना होता है न्याय सचिव का? 5 वर्ष। नहीं, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्य को क्या बोलते हैं? दीवानी और फौजदारी मामला और फैसला देना। दीवानी और फौजदारी मामला में फैसला देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। बिहार पंचायती राज से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया। लागू कब हुआ? 2006 में। महिला का आरक्षण 50%। चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। बताइए, ग्राम को क्या बोला जाता है? गांव को कचहरी बोलते हैं। कच कुछ होते रहता है ना, नाली है, पानी है, हल्ला गुदल्ला, याद रखे कचहरी। अब अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। सदस्य को 5 सदस्य होता है। न्याय मित्र को कानून को सलाह देता है। न्याय सचिव, सचिव जो है देखभाल करते हैं। और कार्यकाल 5 साल में चुनाव होता है। और काम क्या है? दीवानी मामला करेगा और फौजदारी मामला करेगा, दोनों हो जाएगा। अब बताइए, लागू कब हुआ? 2006 में। महिला का आरक्षण 50% है। चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। ग्राम को क्या बोलते हैं? कच कुछ होते रहता है, इसीलिए कचहरी। अध्यक्ष को सरपंच बोला जाता है। सदस्य बताइए, 5 सदस्य होते हैं। और न्याय मित्र को कानूनी सलाहकार होते हैं। और न्याय सचिव को क्या बोला जाता है? कागज का देखभाल, कागज पुर्जा का देखभाल कौन करते हैं? न्याय सचिव। कार्यकाल कई साल के? 5 साल के। कार्य दीवानी मामला और फौजदारी मामला। दीवानी और फौजदारी दोनों मामला का यही देखभाल करते हैं। चलिए, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मुखिया। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया। शपथ को बीडीओ कहते हैं। शपथ कौन दिलाता है ग्राम पंचायत की? मुखिया का शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। मुखिया का शपथ बीडीओ, तब ना बीडीओ और मुखिया मिल करके खाता है कोई भी चीज को लेके। तो शपथ कौन दिलाते हैं? बीडीओ। ब्लॉक डेवलप, बीडीओ का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सदस्य बताइए, गांव के सभी मतदाता, सब लोग सदस्य रहता है। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन है? गांव के सभी, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है सब। ग्राम को क्या बोला जाता है? रक्षा दल। ग्राम को रक्षा दल बोला जाता है। ग्राम पंचायत में ग्राम को क्या बोला जाता है? रक्षा दल। अध्यक्ष कौन होता है? गांव का अध्यक्ष, मतलब ग्राम पंचायत का मेन अध्यक्ष मुखिया। शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। सदस्य गांव के सभी मतदाता। और ग्राम को क्या बोला जाता है? रक्षा दल बोला जाता है। चलिए, भरिए इसको। अध्यक्ष क्या किसे बोला जाता है? मुखिया को। शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। सदस्य जो है सभी गांव के लोग। ग्राम को क्या बोला जाता है? ग्राम को क्या बोला जाता है? अभी ना बताए हैं, भूल गए, बताइए। ध्यान से क्रिया। रक्षा दल। ग्राम को रक्षा दल। तो टोटल के टोटल आज हम खत्म कर दिए हैं। जो लोग यदि जब नए होंगे वीडियो में तो वो लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से अगले हम बायोलॉजी को लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम में जो है कि बायोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है।